अचानक से दो साल बाद ना 2 या 3 साल बाद इसने आजाद का पोस्टर दिखाया। बोले मम्मी ये तो आ गई, इसमें तो ये है। मैंने कहा ये कौन है? तो बोली ये अजय देवगन का भांजा है और ये है। हाँ। तो मैंने कहा अरे, और मतलब मेरे को शायद लाइफ में पहली बार मुझे बुरा लगा होगा। जैसा मम्मी ने बोला है हो गया तो हो गया, घर पे आ जाओ। मुझे पर्सनली वैसे भी ज्यादा पसंद भी नहीं है। पसंद भी नहीं। टफ होता है आउटसाइडर्स के लिए क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है और नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स अब ऐसा लगेगा ना कि मेरा बेटा इतना काबिल है पर लेकिन उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं इतनी, आपको ऐसा लगता है? इसने इतने काम बड़े किए हैं, अशोका जैसी सीरीज दी है, देखा ही होगा सबने। बट आज भी वो वेट करता है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है। जो भी है पूरा अपनी मेहनत से ही। आज भी ऑडिशन देता है, फेल होता है, फिर ऑडिशन देता है। हम लोग घर पे 4-4, 5-5 साल तक इसने वेट भी किया है कि अच्छी चीज मिले। मेरे ख्याल से कोई अच्छा गॉडफादर होता है या हमारी इंडस्ट्री से अच्छे लिंक होते या कुछ ऐसा होता तो शायद इसको और अच्छे बेहतर काम मिल सकते थे। हाँ। मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स। बाकी तो इंडस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरे पास जब ऑफर होता है मैं इसको बताती हूँ ये कर लेते हैं, उसके अलावा मेरा कोई लिंक तो है नहीं। सर जो आप सोच रहे हैं ना वो वाली मम्मी नहीं है। यूपी वाली मम्मी नहीं है। अरे डार्लिंग चल आज बोल तू डिनर पे चलते हैं, मुझे पता था तू मुंबई आई है, अभी क्या बिना डिनर किए जाएगी? मम्मी ऐसे तेरी मैंने कौन बोले साले, अभी इतने ही बोली वो पैदल आ गए थे। देखिए चीट तो एक ऐसी चीज है कि कोई भी कर सकता है। आपका कोई दोस्त, कैसे कर आपका पार्टनर सब करते हैं चीट। आपकी अगर वही बोला ना कि इंटेंशन वैसी चीट करने की तो आपका दोस्त भी कर सकता है। ऑफ कोर्स वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। बहुत लोगों ने चीट किया है, बहुत लोगों ने इमोशनली ब्रेक किया है, बहुत लोगों ने हाँ मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था। अपने साइड से आई एम लाइक ट्राइंग टू गिव, आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, रियल, ट्रांसपेरेंट, बट देन सामने से यू आर नॉट गेटिंग द सेम थिंग, दैट इज आल्सो अ चीट ओनली। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी या आपको कोई बॉयफ्रेंड होगा वही ऐसा कर रहा है। इट्स अबाउट आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है कि आप उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू गेट द सेम रिस्पेक्ट। तो मैं जैकी दा के पास गया, मैं फर्स्ट टाइम जैकी सर को देखा। तो वो और बिड़ू बेटा कैसा है, उनका जो स्टाइल है, ए बिड़ू क्या बहुत अच्छा लग रहा है तू। मैं ऐसा था, मैं तो ऐसे थे कि जैकी श्रॉफ। मैंने कहा वाओ। सिद्धार्थ की हर उड़ान में माँ का प्यार साथ था और इस जोड़ी ने दिखाया कि सपने पूरे थे लेकिन माँ का पूरा हाथ था। वेलकमिंग यू। क्या बात। थैंक यू सो मच। वेलकमिंग यू सिद्धार्थ निगम एंड हिज लवली मॉम विभा निगम। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नर्वस और प्यारी दोनों लग रही हैं। हाँ हमें पता चला आपका ये पहला इंटरव्यू है मेरे साथ आई थिंक पहले। और इस टाइप में अमेजिंग। लेकिन सबसे पहले तो मदर्स डे अभी फिलहाल आके गया है, कैसे मनाया आपने, क्या गिफ्ट दिया आपने अपनी मॉम को? बताओ। आप ही बताइए। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। सुबह सुबह मैं उठ के मम्मी को मैंने फ्लावर्स दिए। हाँ। फिर मेरे और मेरे बड़े भाई में कंपटीशन होता रहता, यू नो कि कौन सबसे अच्छा गिफ्ट देगा। हाँ तो हमने गिफ्ट मैं फायदे में रहती हूँ। हमने गिफ्ट नहीं दिया तो मैंने सुबह सुबह क्योंकि मुझे शूट पे जाना था तो मैं सुबह उठा, मम्मी को फ्लावर्स दिए, पैर छुए, मदर्स डे बोला और मैं निकल गया। तो मम्मी ने सबसे पहले उठते ही आशु ने मुझे फ्लावर्स दिए हैं, तुझे तो पता भी नहीं है कि आज मदर्स डे है। तो दादा बेचारे बोले कि दादा ने मुझे कॉल किया और बोला कि तू मुझे 2 मिनट के लिए बता नहीं सकता था। हाँ ब्राउनी पॉइंट ले रहे हैं मम्मी से। मैंने कहा अरे मुझे निकलना था, मैंने कर दिया, विश करके निकल गए। फिर शाम को लेट्स गो फॉर अ डिनर और समथिंग कुछ प्लान करते हैं। उसके बाद पीठ पीछे वो मस्त मम्मी को गमला लाके दे रहे हैं, अलग अलग फ्लावर्स लगवा के, एक से बढ़कर एक। पसंद है ना गुलाब के, तो उसने 7-8 कलर के ना एक ही पॉट के अंदर रियल फ्लावर के। अच्छा रियल है। हाँ लगा के बोले ये अभी ये 2 दिन में मम्मी मुरझा जाएंगे और ये डेली खिलेंगे और डेली हंसिएगा। पूरा तो ये हमारे कंपटीशन तो है। तो आपने क्या दिया, आपने फ्लावर्स नहीं दिए?
मैंने सबसे पहले फ्लावर्स मैंने ही दिए, मैंने भी रियल फ्लावर्स ही दिए थे, अच्छा। बट ऐसे वो मैंने बुके में दिया था। तो बोले वो 2 दिन में सूख जाएंगे और वो सच दादा में गमला लेके आएगी, ये लीजिए मम्मी, मैं गमला हाँ, लेके मुझे आया। बहुत पसंद है गमला ही ले लिया गमले डायरेक्टली। हाँ, फिर रात में हमने सोचा था वी विल गो फॉर डिनर, बिकॉज मेरी ना वो है जुनून के प्रमोशंस की शूट्स चल रही थी। अच्छा। तो फिर रात में हमारा प्लान था कि हम जाएंगे डिनर करने, तो फिर उन्होंने लेकिन घर पे ही सब प्लान कर लिया, मम्मी के सारे फ्रेंड्स को बुला लिया। क्या बात, हाँ। एट द एंड बस मम्मी खुश और होनी मुझे चाहिए। मजा आया कि सरप्राइज रखे थे और वो भूल गए कि घर पे कैमरा है और मेरे को बोले थोड़ा आप चले जाओ आपकी सहेलियों के पास। तो मैं एकदम बाजू में रहती हूँ, उनके यहाँ बैठी थी। मैंने कहा इतना मुझे क्यों भगा रहा आज मदर्स डे में। हाँ। तो मैं कैमरा ऑन करके देखी तो गुब्बारे फुला रहा। शिट, सो क्यूट। लेकिन इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपने फिर प्रिटेंड किया होगा कि मुझे कुछ पता मम्मी नहीं मुझे है। कॉल करके मुझे, उसने मुझे गमला दिया है, एक ड्रेस है मैंने देखी है, तू दे सकता है अगर तुझे ब्राउनी पॉइंट चाहिए हाँ, तो दिया आपने। नहीं, अब बोला नहीं नहीं दिया। मम्मी रियल वेरी ऑथेंटिक बैड, होना चाहिए। वेरी बैड। लेकिन लेकिन- सिद्धार्थ देता है मुझे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, सिद्धार्थ अब से एक दोनों। मेरा मुझे याद है कि मेरा बर्थडे था और इसने बोला मम्मी सब कुछ तो है आपके पास, क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मेरे पास कोहनूर का हार नहीं है, घड़ी नहीं है रोलेक्स की, क्या नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, क्या है मेरे पास, ड्रेस व्रेस ले आती हूँ, उसको मायने नहीं रखते हैं। तो छोटा था ये, मेरे ख्याल से 4 साल पुरानी बात है। तो तो 4 साल पुरानी बात नहीं है, 3 साल 4 साल ही पुरानी हाँ, बात है, हाँ, 3 छोटा साल। था। हाँ, तो ये मतलब और सारा जितना इसका पैसे वैसे हाँ, होते बड़ा सब मेरे अकाउंट में रहते, मतलब मेरी कंपनी में। तो ये बोला सब तो पैसे आप रख लेती हैं, तो हम गिफ्ट लाए कहाँ से, किडनी बेचे अपनी। पॉइंट तो है। तो मैंने कहा फिर पूछा मत करो कि मम्मी को क्या देना है। तो इसने पता नहीं क्या दिमाग लगाया और इसने मेरे लिए रोलेक्स बुक करी। क्या बात। और इसको पता था कि मम्मी को भी ना पता चले, अब रोलेक्स तो महंगी आती है। तो इसने किसी ब्रांड से डील की कि वो पैसे ना मम्मी के अकाउंट में मत डालिएगा, मैं कोई और अकाउंट दूंगा और मैं आपका कम में कर लूंगा, बट मुझे इमीडिएट पैसे चाहिए। क्या और बात इसने है। बड़ी डील की थी, 20 lakhs की डील करके रखा था और मुझे ओह। पता भी नहीं। फिर इसने मुझे रोलेक्स ला के दी। So sweet, हाँ, so और sweet। अच्छा अब best- अब जब रोलेक्स ये डिब्बा लाया हाँ। केक के अंदर हाँ, बॉक्स था इसका, हाँ। तो और सबसे पूछ रहा जितने मेरे फ्रेंड थे, मुझे रोलेक्स लेना था बट मिली नहीं, वेटिंग है, ये है, मम्मी ने पहली बार डिमांड की है। तो सब हाँ सिद्धार्थ मुझे बोलते, मैं सोर्स लगाता, मुझे बोलते मैं, और ये सबकी बातें सुन रहा है। तो मैंने कहा छोड़ो ना, मैंने तो मजाक किया था, जाने दो ना, दीपावली का दिन था। सो जैसे बॉक्स खुला और रोलेक्स देखा ना, तो मेरा तो मतलब ऐसा था कि मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं रोई जा रही बहुत इमोशनल मोमेंट होता होगा। इतना रोई। फिर ये बोला आप टेंशन मत लो मम्मी, पैसे उधारी नहीं लिया हूँ बट बताऊंगा नहीं। बहुत प्यारा और है ये, ये। हाँ इसमें ना आपको बढ़ेगा, ये एफडी है आपकी, टेंशन मत लो कि मम्मी कहेगी इतनी क्या- महंगी घड़ी में ऐसी डांटती कोई हूँ चीज क्यों मत खरीदो जिससे कि नुकसान हो ये। हाँ। मैंने बोला मम्मी एसेट है। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा इसमें क्या होता, बोले नहीं इसकी कीमत बढ़ती है, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर जब बर्थडे हो गया तो मैंने पूछा आया कहाँ पैसा, तो फिर इसने अपने राज खोले। ये मैंने- सही किया। हाँ, किसी और बता के भी दिया अकाउंट बाद में में। लेकर के और मैंने किया लेकिन एक ना वो ड्रायर। सरप्राइज मोमेंट जो था वो खत्म हो जाता। खत्म हो जाता, लेकिन क्या नहीं। बात। लेकिन फिर सरप्राइज ही अगर हाँ। ऐसा फ्लॉप हो जाता तो, हाँ। बट सही हुआ। लेकिन फिर है- अभिषेक आया कूदते कूदते, और हर बर्थडे में ना आईफोन लॉन्च होता है नवंबर में, तो वो बेचारा हर बर्थडे में मुझे आईफोन दिया करता है। क्या बात है। वही स्टेज पे रहती है। हाँ, 12 से अभी 16 तक गया है। हाँ। तो बोला इसने मुझे बताया नहीं मम्मी, देखो मैं सोचा था आईफोन मैं दूंगा सबसे महंगा गिफ्ट, लेकिन ये ना छोटा हमेशा छलांग लगा देता है। तो ऐसे Very छोटे छोटे cute. मोमेंट होते रहते हैं सो हमेशा। क्यूट। लेकिन इससे पता चलता है कि आपका बेटा कितना ख्याल रखता है हाँ आपकी। हाँ हाँ, ये अच्छे बात गिफ्ट है। देते हैं बर्थडे के लिए बेचारे दोनों ना। हाँ। और हम बोलते हैं मम्मी मदर्स डे, वुमेन्स डे, आपका बर्थडे, इतने सारे दिन होते हैं। वो तो और है। मेरे और भी आप- पैसे मत लेना। और पैसे भी आपने पास रखती है क्योंकि हम तो ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं। हाँ। सारा फाइनेंस मम्मी सारा मैनेज करती है और finance। मम्मी मैनेज करती है, इसलिए सारी चीजें मैनेज है। तो वो अच्छी बात है। तो मतलब हमारे पास नहीं होता है मम्मी, बट डेफिनेटली वो मैनेज हो ही जाता वो है। तो है। सो हाँ। स्वीट। लेकिन है जुनून के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी कि इट्स ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन जियो हॉटस्टार। और इतना मुझे ना लिटरली मेरे फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं, कैरेक्टर को प्रेज कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे बहुत कॉल्स आए हैं शो को लेके, मेरी परफॉर्मेंस को लेके। और क्योंकि मैं बहुत नर्वस था जब मैं शुरू कर रहा था इसकी शूट है जुनून की, क्योंकि कैरेक्टर डेफिनेटली मेरे लिए चैलेंजिंग था। फिर जो एक जर्नी रहती है, यू नो, कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्टिंग एंड देन डूइंग समथिंग एल्स हियर with good people around you, सबके सब एक से बढ़कर एक टैलेंट है। वो तो है। एंड तो मेरा था कि आई वांट टू डू, यू नो, डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर। यस यू डिड। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, एक ऑफिस में ही एक लड़की है जिन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था कि एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, आपका भी बहुत अच्छा रोल है। लेकिन ऑफ कैमरा वाइब कैसी रही थी जैकलीन फर्नांडिस के साथ, नील नितिन मुकेश के साथ? अरे नील सर जेन्युइनली ऑफ सेट वो हम सबके लिए एक मेंटोर की तरह थे। अच्छा। हाँ, मतलब क्योंकि फॉर अस डेफिनेटली ही इज नील नितिन मुकेश, ऑफ कोर्स, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू गो अप्रोच हिम एंड टॉक अबाउट एनीथिंग। यस, बट ही इज सो नाइस, काइंड, हम्बल कि आप लिटरली उनके साथ बैठे ना वो आप जैसा बन जाते हैं, यू नो, एकदम भाई जैसा, एकदम कनेक्ट करते हैं। वो आके हमें बताते थे, समझाते थे। और जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ज़िंदगी के बारे में, इंडस्ट्री में काम करने के बारे में। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है नील सर से। उनकी वो जो बातें करते थे उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है थ्रू आउट द शूट। एक गाना आने वाला है कल, अच्छा, गोविंद बोलो, ब्यूटीफुल सोलफुल सॉन्ग। हाँ, उसके लिए ना डेफिनेटली मुझे गिटार प्ले करना था, सिंगिंग करना था। तो मैं उनसे पूछा था कि यू नो मैं सिर्फ लिपसिंग नहीं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग द सॉन्ग, आई वॉन्ट टू फील द सॉन्ग, सो दैट जब स्क्रीन पे दिखे तो ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ लिपसिंग कर रहा हूँ। और फिर गिटार की बारी आती है, हाँ, तो फिर गिटार भी प्रॉपर कॉर्ड्स पकड़ूँ, प्रॉपर स्ट्रमिंग करूँ, सब दिखना चाहिए। तो आई वॉज डूइंग दैट, मैं रिहर्सल्स कर रहा था, प्रैक्टिस किया, और मैं गाना गा रहा था। तो एक शॉट था जिसमें मैं गाना गा रहा हूँ, पूरा ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। फिर नील सर आते हैं, बोलते हैं कि यू आर डूइंग अमेजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, वो खुद से आए, ऐसा भी नहीं कि अब एक आर्टिस्ट के लिए होता है ना कि चलो ये भी नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ही इज सीनियर हैं, बड़े हैं, स्टिल यू नो खुद से आके उन्होंने बोला कि सिद्धार्थ बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा इसको इस तरह मेलो डाउन करते, ये कर। एंड देन डेफिनेटली व्हेन यू विल सी इट आपको दिखेगा, या हमने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे थे नील सर। एंड जैकलीन मैम, she is a beautiful soul, like she brings positivity on set whenever she, you know, walks in, और वो हमेशा आपको हंसते खेलते और एंजॉय करते हुए दिखेंगी। एंड एट द सेम टाइम शी इज वेरी फोकस, यू नो। आज भी मैं अगर वो आती हैं और वो जो वो परफॉर्म करती हैं, देयर इज नो मैच, हाँ, देयर इज नो मैच। एंड जैकलीन मैम को तो मैं आप झलक के टाइम से ही मैं उनका हमेशा से फैन रहा हूँ। कुछ चेंज दिखा आपको बैक देन और अब? नहीं, अगर कंपेयर नहीं, मुझे आई थिंक मुझे जैकलीन मैम पसंद ही इसलिए थी बिकॉज जिस तरह की है वो, द पर्सन शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी काइंड हार्टेड, एंड वो आपके साथ होंगी, हंसेंगी, खेलेंगी, और यू नो अच्छे से रहेंगी। ऐसा नहीं है कि यू नो आई एम बिग सो डोंट स्टैंड नेक्स्ट टू मी। वो जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड आपको उनके साथ फील नहीं होगा, you know, so that is one thing I really love about her. And झलक के टाइम से, मतलब झलक जब मैं नया था, you know, अशोका करके झलक कर रहा था, एंड वो जज बनी हुई थी, तो जिस तरह उनका वो जो एक नेचर होता है, यू नो, पोलाइट नेचर, काइंड नेचर, वो चीज़ मुझे उनकी ज़्यादा अच्छी लगती थी। उस चीज़ से मैं उनका बहुत, यू नो, मैं उनका एक एडमायरर बन गया था, फैन बन गया था। और आज भी जब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट में, फीलिंग सेम है, feeling same है, she's still there, there is a respect towards her, and there is this love, pure love for her, because she is very pure, she is very beautiful personality. But it's actually very nice क्योंकि आपका बेटा तभी एज अ परफॉर्मर वहाँ गए थे और आज वो उन्हीं के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं। इट शुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर यू। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और नील सर के साथ तो इसने जब अशोका करते थे हम लोग, तो ये जाता था सलमान सर के सेट पे, तो वहाँ नील भी रहते थे, प्रेम रतन धन पायो ना, अच्छा, हाँ, वो मूवी शूट होती थी। So nice. तो तब से हम जानते थे, और वो तब से सिद्धार्थ को एकदम
मतलब छोटा भाई की तरह ट्रीट करते थे। और वो हमेशा ये था कि मतलब हम लोग कायस्थ है, सो नील सर भी कायस्थ है, तो उनको बहुत ये था कि अरे यार हम मतलब एकदम वैसे हैं, मतलब वो बॉन्डिंग होती है ना, तो आज भी एकदम छोटे भाई की तरह ही इसको मतलब ट्रीट करते थे। किसको पता था कि मैं और नील सर एग्जैक्टली साथ में एक वो प्रोजेक्ट बोलते करेंगे थे इतना कभी बड़ा। तो काम करेंगे, दोनों लोग बोलते हैं, सलमान सर भी बोले और और वो, मैनिफेस्ट दोनों हो के गया। साथ दोनों के साथ मैनिफेस्ट हो गया, देखा जाए तो हाँ, सलमान दोनों सर के के साथ भी फिल्म की और नील बस अभी सर के आपके साथ भी। आइडल शाहरुख खान पेंडिंग है। शाहरुख खान सर से तभी तो मिले शाहरुख भी सर नहीं का है। मैंने डायलॉग बोला है हाँ। सीरीज में, प्यार दोस्ती है। हाँ, दोस्ती प्यार, वो भी प्यार होगा। प्यार दोस्ती है। हाँ, लेकिन बहुत ऐसा जनरली ना हम इंटरव्यू में एक्टर्स को पूछते हैं कि आपकी मॉम का क्या रिएक्शन रहा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा। आप तो अभी साक्षात हमारे पास ही हैं, आपसे जानना चाहूंगी हाउ वाज लाइक आपने जब देखा अपने बेटे को ऑन स्क्रीन, आपको कैसा लगा? ऑन स्क्रीन तो मैं इसको बहुत सालों से 2010 से देखती आ रही हूँ तो अच्छे लगते अलग अलग ये सबसे performance बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगा अब तक का आपके बेटे का? 2010 से अभी तक। हाँ। तो जब बचपना था तो मैंने इसको धूम 3 में जब देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि एकदम डिफरेंट था। मतलब जो मैंने इसको उनके वो दिया था हाँ, यशराज में, बहुत तो ज्यादा अजीब- तारीफें हाँ, हुई थी। बहुत ज्यादा, इतना क्यूट, मैंने कहा ये मेरा ही बच्चा है। मैं खुद भी अपने आप को नहीं बहुत पहचान सुंदर, मतलब genuinely। स्क्रीन पे जब मैं देखी और इसको ऐसे देख रही थी, मैंने तू ही है ना, बोला हाँ मम्मी, मेरे इतना एक्चुअली cute में था। जब मैंने भी देखा था कि मैं मेरे भाई के साथ ही देख रही थी, हाँ। भाई वाज लाइक ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इतनी कम उम्र में ही इज डूइंग सो और वेल। मतलब जब मैं प्रीमियम में, हम लोग, मेरा पहला एक्सपीरियंस, हम प्रीमियम। यूपी से आए थे इलाहाबाद से, तो पर्दे पे ही सारे लोगों को देखते थे। और जब यशराज स्टूडियो में बैठ के ये अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सारे लोग बैठे और हम उनके बीच में बैठे, तो मैं स्क्रीन से कम ऐसे आजू बाजू देख रही, अच्छा इतने लोग बैठे हैं, और सर अमिताभ सर प्लास्टिक की वो सीटी लेकर के बजा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं क्या बात है, क्या बच्चे ने काम, तो वो वाला दिन तो मैं कभी वो लाइफ एकदम में मतलब भूल ही यूपी, नहीं सकती। इलाहाबाद हाँ, वाला सीन आ गया था So प्रयागराज। nice। बहुत ही ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा आप जी moment। उस टाइम पे उन्होंने हाँ। ऐसे ही मस्ती की थी, मतलब बहुत, मैं भी छोटा था, मम्मी थी, हाँ। तो अमिताभ बच्चन सर ने बोला था कि यू नो देख अभी मैं भी इलाहाबाद वो भी इलाहाबाद से इलाहाबाद से ही ही है थे। वो भी। अरे वाह। हाँ, वो प्रयागराज इलाहाबाद से ही है। तो देख अभी वहां से मैं आया, अब मेरे पीछे अब तू भी नाम रोशन करेगा प्रयागराज अभिषेक का। बच्चन भी शिकागो में बहुत केयर रखते थे हम लोगों वाह। का। हाँ, बहुत ज्यादा केयर रखते थे, क्योंकि ये बहुत छोटा था, 9 साल का था। हाँ, इतने सारे एक्टर्स का नाम ले लिया आपने, कौन सा सबसे बेस्ट आपका एक्टर के साथ बातचीत हुई थी आप? मम्मी, मैं बताता हूँ, हाँ। मम्मी को किसी एक्टर से मतलब नहीं है, हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जहाँ रहते थे, मैं हॉस्टल में रहता था, मैं टीवी, फोन्स, एंटरटेनमेंट हम दोनों अलग ही थे, मतलब दूर ही रहते थे, पता नहीं था। मैं जनरली मेरी फर्स्ट फिल्म Of course, वाज मंगल हाँ। पांडे एंड माय, मतलब फर्स्ट फिल्म जो मैं हाँ। थिएटर में जाके देखा था वो मंगल पांडे थी। अच्छा। सेकंड फिल्म वाज धूम 3 विद आमिर खान सर। क्या सो आप समझ में, पिक्चर यही दो देखने का फिल्म मौका थिएटर में नहीं देखता मिलता ऐसा था। हाँ। तो पिक्चर देखने का, मम्मी टीवी देखती थी, मम्मी का पूरी इंडस्ट्री में मम्मी किसी से मतलब नहीं, कोई भी आके बैठ जाए, आके बात करे उनसे, कुछ भी बोले। सनी देओल, सनी सर, मम्मी सनी देओल की बहुत ही बड़ी मम्मी फैन गर्ल है। मतलब बोल रहे कि वो ऐसा करते तो मम्मी भी फुल मम्मी फैन है, फुल। तो सेट पे आए थे, पूरे सेट को पता था कि भाई सब ठीक है, सनी सर आए शूट करने, इनको मिलवाना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा कि सनी सर आए ना जब भी सेट पे, तो प्लीज इनको ले जाएगा मिलवाने। तो मम्मी, जैसे वो जो वाली फैन है मम्मी की, हाँ, मैं दूर से भी देख के खुश हुई। खुश हो जाती हूँ सनी सर को। तो हाँ। सनी देओल तो इनके आपने बहुत बात बड़े- और इत्तेफाक से जिस तरह की उन्होंने शर्ट पहनी थी और मैंने भी वही ड्रेस पहनी थी, मैंने कहा देखो क्या बात है, हमने क्या कलर भी दोनों match के किया। स्टाइल फोटो खिंचवाई थी आपने? फोटो खिंचाए थे, पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत अशोका के बहुत टाइम पुराना, खिंचवाई थी। अशोका के टाइम की बात है, वो करजत पे कोई शूट करने आए थे। अपनी सहेलियों को तो फ्लेक्स किया होगा ना कि ये देखो मैं सनी देओल से मिली हूँ। अभी इतना याद नहीं है, क्योंकि बहुत 10 फ्लेक्स साल करने हो के लिए गए। कोई था नहीं उस वक्त, हाँ। क्योंकि हम लोग मैं खुश हो करजत गई में थी। रहते थे, वहीं पे सेट था। हम लोग के लिए जहाँ जिस माहौल में हम रह रहे थे,
उनके सामने फ्लेक्स करने का हमारे लिए कोई और मतलब हमने नहीं, तभी हमसे सब बड़े थे मोबाइल वहाँ भी पे। अच्छा, उतना- अच्छा। हाँ, वो ही होता है अच्छा। यूपी जाके हॉस्टल में जाके बोल सकता था कि मैं कटरीना कैफ से मिल के आया हूँ, आमिर खान से मिल के आया हूँ। हाँ वो तो अलग बात है। मैं हाँ। जब गया धूम 3 की शूट करके, जब मैं वापस हॉस्टल आया था तो मैं शूट करके अगेन बैक टू माय हाँ। बेस तब हमारे हॉस्टल। पास मोबाइल भी हाँ। नहीं थे, वो कैमरे वैमरे वाले, तो वो छोटा सा तो आके रिलायंस पूछते का थे कि चलता भाई था। आमिर खान से मिल के आइए, तो मैं उनको तब लगता था हाँ आमिर खान से मिल के आया, बाजू में बैठे हुए थे कटरीना कैफ ऐसे वॉक करके जाती सामने से ब्रो। और मोबाइल और नहीं आप रहते एक थे, फनी कितना स्टोरी भी बताता हूँ, झूठ बोलो। प्लीज जज मत करिएगा, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कोई कोई ऐसा बात नहीं है, नहीं। बहुत छोटा था मैं भी। तो तुमने शूट चल रही थी शिकागो में और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, हाँ, ठीक है। हाँ। अब ऐसा हुआ कि तो कटरीना मैम शूट कर रही थी, वो उनका सामने था और मैं पीछे ऐसे खड़ा हुआ था ठंडी के मारे, अब क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ पे। बहुत तो ठंड कटरीना थी। मैम को ब्लैंकेट था, तो उनके साथ के जो थे उन्होंने आके मुझे ब्लैंकेट दिया, अच्छा। तो मैं ऐसे उड़ा। हाँ। और फिर मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ठंड है क्या है, हाँ। कटरीना कैफ का ब्लैंकेट। मैंने कहा वाओ, मैंने कहा क्योंकि अब आप समझिए एक यूपी का लड़का हाँ। जो हॉस्टल में रहता है, हाँ, जो लड़कियों 7 से दिन बातचीत एक नहीं रूम में, करता हाँ है। लड़कियों से बात नहीं, लड़कियों से बात वाली बात नहीं है कि मतलब उसके पास जो चादर है वो कॉटन की एक हाँ, लो क्वालिटी की चादर हाँ। में सोता हुआ बंदा, अच्छा। एक ऐसा सॉफ्ट सा कंबल उसको ब्लैंकेट मिला, मैं ऐसा था, मैंने कहा वाह। और फिर मैं हॉस्टल आया, मुझे कोई मतलब नहीं था कि मैं किससे मिला, मैंने कहा ब्रो मैं जो ठंडी लग रही थी, कटरीना कैफ ने मुझे अपना ब्लैंकेट दिया था ओढ़ने के लिए। वो बोले क्या बात कर रहा है, कटरीना का ब्लैंकेट। मैंने कहा मतलब हाँ ठंडी थी, ये होता है फ्लेक्स। ठंड लग रही थी तो मैं ऐसा ठंडी लग रही थी, तो कटरीना मैम ने मुझे अपना ब्लैंकेट दिया था, तो मैं उनके ब्लैंकेट उन्होंने मुझे गिफ्ट ही कर दिया, तो वो मेरे पास ही, ब्रो हमें भी दिखाओ ब्लैंकेट। मैंने कहा तो ऐसा क्रेज है, डेफिनेटली दिस इज अ क्रेज, मतलब आज के टाइम पे जब सलमान सर का मफलर भी किसी को मिल जाए तो वो ना खुश हो जाता है एग्जैक्टली जो फैन होते हैं। तो मेरे लिए वो ब्लैंकेट वैसा था कि कटरीना मैम ने दिया है ब्लैंकेट, तो हॉस्टल में किसी से मतलब ही नहीं कि मैं आमिर से मिल के आया, किसके साथ क्या बात किया, कटरीना का ब्लैंकेट लाया है, हमें भी देखना है। क्या ऐसा तो बहुत ही मतलब बहुत दूर वाली ऐसी एक्चुअली मस्ती मजाक वाली थिंग। हाँ हाँ, लेकिन ये तो समझ सकते हैं एज अ फैन बॉय, एज अ फैन बॉय द मोमेंट जो होता है वैसा एक्चुअली। हाँ, हैप्पीनेस। लेकिन आपने प्रयागराज की बात की, तो आप महाकुंभ भी गए थे रिसेंटली, तो आप बोल रहे थे ना कि चाइल्डहुड मेमोरी जैसा लग रहा था कि मैं बैक देन में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बचपन में जी रहा हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस में आपका क्या राय? आप भी प्रयागराज में मतलब महाकुंभ गए होंगे। हाँ, तो महाकुंभ तो हमने बचपन से देखे हैं, इनके एक्सपीरियंस हो सकते हैं अच्छे। मेरा एक्सपीरियंस हम तो पैदल चलते थे अपने घर से और गंगा जी तक जाते थे। अभी ये मतलब इतना वहाँ- पास था? नहीं, हाँ, पास वहाँ मतलब चलना कि ही पड़ता है। महाकुंभ आप अच्छा। जाते हो ना, 20 गाड़ी किलोमीटर साइकिल सब वाइकिल बंद कुछ हो नहीं जाते होता है, हैं। अच्छा। आपको चलना ही पड़ेगा। और ये 1 पैदल। किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, हाँ। 10-10 20-20 10-10 25-25 किलोमीटर चलना होता चलना है। ही पड़ता। सुबह सुबह निकलोगे तो आप रात को शाम को क्योंकि पहुंचोगे आप। पब्लिक बहुत आती है ना वहाँ। पूरा और मतलब कुछ पूरे ज्यादा विश्व ही- से लोग आते हैं वहाँ। हाँ, ऑफ कोर्स। बहुत ही और वो sacred और कितने बहुत ही सालों divine में एक चीज़ बार है। होता है? 12 साल में एक बार हाँ। होता है, तो लेकिन इस बार बहुत बड़ा था। इस बार वाला इस बहुत बार बड़ा। बहुत बड़ा था और इस बार काफी लोगों ने स्नान किया। अच्छा तो यही लगा कि जिस जगह से हम आए हैं, जिस जगह में मैं पैदा हुआ हूँ, जन्म हुआ है मेरा, परवरिश हुई है मेरी, वहाँ पे मुझे बुलाया गया अच्छे से और अच्छे से स्नान करवाया गया, अच्छे से मुझे जब फोन आया तो फर्स्ट यही बोला कि स्नान, अब आप हाँ। प्रयागराज की शान है, क्योंकि आप और प्रयागराज से वो जाके proud आप moment हाँ, तो है। सब हाँ। सब ब्यूटीफुल मोमेंट की आज मैं फिर से आज से और जो 12 वहाँ पे साल बहुत अखाड़े पहले लगते हैं, वहाँ अखाड़े हाँ। होते हैं जहाँ पे हाँ। बड़े बड़े मतलब साधु लोग आते हैं, उनके हाँ। अखाड़े होते हैं। तो निरंजनी अखाड़ा वहाँ का सबसे बड़ा होता है। तो उस अखाड़े के मंच पे सिद्धार्थ को, अभिषेक को जो सम्मानित किया गया है, ओह। शॉल हमारे लिए उड़ाए वाकई गए, बहुत बड़ी बात नटराज थी। दिया गया, तो वो मोमेंट अलग था। क्योंकि वहाँ अभी मैं बॉम्बे में करोड़ों के घर पे रहूं या इतना इनके फैंस लोग हैं, वो मायने नहीं रखता। जब ये इलाहाबाद जाता है, वहाँ पे जब इसका सम्मान या अभिषेक का होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वहाँ हमारी पूरी स्ट्रगल लाइफ थी। एग्जैक्टली। मैं वही बोलने वाली थी आपको कि जहाँ महाकुंभ गए थे बहुत हाँ, पहले, वो तो हाँ। एज अ नॉर्मल गए थे, और उसी जगह पे जब 12 साल बाद इतना तो आपको मतलब बहुत इतना ही अच्छा। रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा ऐसा ही होता ना लगता कि है, हाँ। तो इनको शॉल पहना के वो नटराज दे रहे थे और मेरे आंसू बह रहे थे सामने बैठ के। तो मैं धीरे धीरे ऐसे पूछ रही थी कोई देखे ना। वेरी ऐसा हो क्यूट। जाता है। लेकिन अभी मैंने शाहरुख खान की बात की,
आपका मैनिफेस्टेशन अगर हो जाए तो उनके साथ भी एक बार आप स्क्रीन स्पेस शेयर कर ही लेंगे जल्दी। जल्दी करेंगे हम जल्दी। हाँ डन है। लेकिन आपने एक बार बहुत 2-3 इंटरव्यूज में कहा था कि लाइक आपके लिए शाहरुख खान आइडल हैं, माने जाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सा एक्टर लगता है कि मेरा बेटा उसकी छवि में लाइक थोड़ा सा उसके जैसा एक ऑरा हो? शाहरुख खान ही है। शाहरुख खान ही है। मुझे लगते भी है दोनों वैसे ही। क्या बात है। नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैं नहीं करती हूँ, मम्मी तो लोग भूल पूछते गई है, हैं। मम्मी भूल गई है। बहुत सी चीजें ऐसी जो मैं नहीं करती हूँ, हाँ। लोग पूछते क्यों नहीं करती। हाँ। मैंने कहा जिस दिन सिद्धार्थ अब से उस लेवल पे पहुंचेंगे शाहरुख खान और उस टाइप की एक्टिंग करके उस लेवल पर, उस दिन करूंगी। तो ऐसे मैंने 2-3 व्रत रखे हैं अपने, क्या जो उस बात समय है। पे करूँ। मैं बताऊंगी नहीं वो व्रत क्या है। क्या है थोड़े से अच्छे हो नहीं है। अच्छे नहीं है। बट मैं बताता हूँ, ये एक बेसिकली मम्मी से जब बात होती है, मम्मी जब इंटरव्यू देती है थोड़ा सा हो जाता है, भूल अच्छा जाती है। हो बट गया होगा कुछ। मम्मी ने मुझे ये बात कही थी कि किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। आपसे कोई अच्छा, कोई बेहतर और कोई बड़ा है, आप उनको देख के उनसे आप प्रेरित हो सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। Of course. You cannot be Shahrukh Of Khan course. ever in your life, but definitely you can take inspiration from him and be the bestest version of your own self. कल भी हम लोग इसी पे बात कर रहे थे शायद। हाँ, तो डेफिनेटली शाहरुख सर को मैं आइडलाइज करता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज जर्नी, बिकॉज ऑफ द पर्सन ही इज। whenever we as actors who comes from outside, having no background, no one to guide us, no one to कोई tell what to कांटेक्ट do, नहीं, कोई लीड नहीं। हाँ, कि हम अपनी गलतियां करते हैं, समझ में आता है यार गलती हो गई, फिर हम अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। हमारे पास कोई आके नहीं बोलते तुम गलती करो, मैं पीछे से हूँ, मैं कराता हूँ। कोई टीम नहीं, कोई नहीं है हमारे पास। सो जब आप वहाँ लो फील करते हो ना, देन यू सी शाहरुख सर, इन्होंने किया है। देन यू सी सुशांत सिंह राजपूत सर, कि इन्होंने किया है, उस चीज को प्रूव किया है। ट्रू। यू नो, तो ऐसे लोगों से ना हम एक्टर्स, मेरे जैसे और भी यंग एक्टर्स कह सकता हूँ मैं, जो आउटसाइड बाहर से आए, जिनका कोई गाइडेंस नहीं है, कोई नहीं है, खुद से मेहनत, खुद के दम पे ही सारी चीज़ें बना रहे हैं, कर रहे हैं। एंड आई विल नॉट टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ, बट डेफिनेटली विशाल ऑल्सो इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। यू नो, ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। जेठवा, विशाल जेठवा। सो हम एक्टर्स को कहीं ना कहीं उनका भी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं वहीं से ही आता है। यू नो, शाहरुख सर डेफिनेटली, आप शाहरुख खान नहीं बन सकते, क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ एक है और हमेशा एक ही रहेगा। उन्हें आप ना, उनसे आप compete कर सकते हो, ना ही उनको आप ना ही वो बन सकते हो। बट यस, you can learn from him and you can be something else. You can be something definitely bigger than him. Exactly. ये कर सकते हो। Exactly. You can take inspiration. Yeah, you can take inspiration. You never know. You can become bigger than anyone else. But you cannot say कि मुझे तो वही बनना है। तो वो नहीं बनना होता, हमें सीखना होता है वहाँ से। हम सीखते हैं कि हाँ, इनका कल्चर, वर्क कल्चर, ये वो सारी चीजें। Like, no one can be Salman Khan, no one can become Sanjay Dutt, no one can become शाहरुख खान। और ये बहुत टफ होता है आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है और नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स अब ऐसा लगेगा ना कि मेरा बेटा इतना काबिल है, पर लेकिन उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं इतनी। आपको ऐसा लगता है? मैं उस टॉपिक पे क्या ही बोलूँगी। लगता है, क्योंकि जिस तरह सिद्धार्थ मेहनत करता है या अभिषेक मेहनत करता है, या इसने इतने काम बड़े किए हैं, अशोका जैसी सीरीज दी है, देखा ही होगा सबने। बट आज भी वो वेट करता है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, क्योंकि हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है। जो भी है पूरा अपनी मेहनत से ही। आज भी ऑडिशन देता है, फेल होता है, फिर ऑडिशन देता है। हम लोग घर पे 4-4, 5-5 साल तक इसने वेट भी किया है कि अच्छी चीज़ मिले। मेरे ख्याल से कोई अच्छा गॉडफादर होता है, या हमारी इंडस्ट्री से अच्छे लिंक होते, या कुछ ऐसा होता तो शायद इसको और अच्छे बेहतर काम मिल सकते थे, हाँ। मेरे हिसाब से। Of course. बाकी तो इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब ऑफर होता है मैं इसको बताती हूँ, ये कर लेते हैं, उसके अलावा मेरा कोई लिंक तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है। ऐसा भी है कि यू नो, हमें पता ही नहीं होता है क्या होगा हमारे साथ। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए हमें बदल सकता है, हमारी लाइफ बदल सकता है, या फिर ये प्रोजेक्ट हमें ख़त्म भी कर सकता है। वो हमें पता ही नहीं होता है। और फिर जब आप वेट करते हो किसी भी एक्टर के लिए, वेट इट्स नॉट इजी उस एक्टर के लिए जिस एक्टर के कंधों पे पूरी जिम्मेदारियां होती हैं।
सही बात। घर चलाना होता है, खुद अपना पेट चलाना होता है, घर चलाना होता है, फैमिली देखनी होती है, सब चीज़ें करनी होती हैं। उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो यही करूँगा, नाउ आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल वेट. How will I wait? If I'll not work, True. is anyone who's coming and giving me money to run the house? No. तो ना कहीं ना कहीं लगता है नहीं चलो let's do this. भले आपको होता है कि नहीं चलो ये नहीं करना है but let's do this or that. बहुत सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं वो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वहाँ पे डेफिनेटली वही होता है कि पेशेंटली आप वेट करते हो, आप सब एक साथ होते हो वहाँ पे, मैं मम्मी. I remember there was a time for 2 years, straight 2 years, where there was no work, nothing. I know. And we literally shifted to 1 BHK. Oh. वो भी 1 BHK, very small 1 BHK without telling anyone. क्योंकि हमें पता है कि हम बता भी नहीं सकते, because actors का ऐसा है कि फेम है, फेमस हैं, कैसे बताएं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं. तो ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स शिफ्ट टू 1 BHK, लेट्स डू आवर थिंग. मैं फिर प्रयागराज चला गया, मैंने अपने 12th का एग्जाम्स दिया, सब किया, और फिर डर लग रहा था दोबारा मुंबई आने में. ये कैसे, कोई है ही नहीं यार हमारा वहाँ पे, ना कोई अंकल भी नहीं है कि बोल दे कि बेटा चलो इंडस्ट्री में 4 कास्टिंग वाले नंबर रख लो, मैं बोल देता हूँ तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर तुम्हें ऑडिशंस के लिए. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो एक डर, एक नर्वसनेस हमेशा रहती थी. ऑब्वियसली. बट डेफिनेटली मैं हमेशा मम्मी को क्यों थैंक्स बोलता हूँ, मम्मी को क्यों हम हमेशा हर चीज़ बोलते हैं कि आप ही देखिए, क्योंकि अगर मैंने एक पैसा भी कमाया है ना, तो मम्मी ने उस एक पैसा को कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, बनाना है, क्या करना है, वो मम्मी ने किया है. क्योंकि मम्मी ने, जब हम छोटे थे तो इन्होंने वो सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी को त्याग कर इतना ही सोचा ना कि मेरे 2 बच्चे हैं, इनको मुझे पालना है, मैं कैसे पालूंगी वो मेरी जिम्मेदारी है. मुझे पार्लर में काम करना पड़े मैं करूंगी, मुझे NGO में काम करना पड़े मैं करूंगी, हार नहीं मानूंगी मैं, मुझे ज्वेलरीज बनानी पड़ी मैं बनाऊंगी. तो आज भी ना इन लोग को हार मारने देती ना मैं मानती, क्योंकि अभी ये वहाँ तक पहुँचे नहीं जाता, मुझे पहुँचाना है. हमेशा इनको बोलती कि ये कोई उपलब्धि नहीं है, इसको एकदम मत मानना कि ये उपलब्धि है. मेरे जो दोस्त यार मेरे से पूछते भी हैं कि ब्रो यू डोंट हैव एटीट्यूड एंड ऑल. तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आई डोंट आई से कि ओके मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है तो उस चीज़ का मुझे एटीट्यूड है, नहीं. इट्स जस्ट दैट कि मेरे घर में उस तरह की जो परवरिश है वो अलग है, वो संस्कार ही मुझे अलग मिले. कि मैं एक काम करता हूँ, मेरा उतना ही काम है कि उस काम को मुझे अच्छा करना है और अच्छे से डिलीवर करना है. That's it. ये वही हुआ कि आप पीयर प्रेशर के शिकार नहीं बने, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी आपको पता है कि आपका बेटा इंडस्ट्री में जा रहा है जहाँ पे इतना बड़ा ग्लैमर है, शोशा है, थोड़ी बहुत फेकनेस भी है. आपको अभी आपने ऑलरेडी अपने बेटे को ट्रेन कर दिया है कि नहीं मुझे पता है कि वो ग्राउंडेड रहेगा, रूटेड रहेगा. लेकिन एक ऐसी चीज़ एक पॉइंट पे ना ऐसा हो जाता है, आपने अपने आप को क्वेश्चन किया कभी कि क्या मेरे को जिस मुकाम पे पहुँचना है क्या ये सब करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप्स. मैं पता है आपको, इट्स बिन मतलब आई डोंट वांट टू साउंड एनीथिंग ओल्ड और समथिंग कि ओके बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, नहीं. बट आफ्टर स्पेंडिंग 10 years in the industry from my childhood, one thing I have realized is that 15 years, no? 2012 से ऑलमोस्ट 15. ऑलमोस्ट 15 तो बचपन से ही शुरू है, 10 साल की उम्र से शुरू कर दिया था तो 15 बोल दो. हाँ, आई डोंट नो काउंटिंग मत देखिए, बट हाँ बचपन से काम कर रहा हूँ मैं. आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव फेस्ड रिजेक्शंस, आई हैव फेस्ड मेनी थिंग्स इन माय लाइफ. एंड सो एक ही चीज़ रियलाइज होती है कि एटीट्यूड, अपने ऊपर घमंड करना, अपने काम के ऊपर घमंड करना कोई मतलब नहीं है. द मोर यू आर हम्बल, द मोर यू आर काइंड towards your own self and towards others, the more happy you are. The moment you start pretending something which you are not, आप खत्म हो जाओगे. You don't have to pretend कि यार मैं बाहर निकलूंगा ऐसे ही निकलूंगा. Why to do it? मैं घर में अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगा, लेकिन बाहर निकलूंगा तो ओ माय मॉम माय बेबी, ऐसा नहीं. No, makes no sense. Don't pretend. हम जैसे घर पे Be real. Be real. She's my mother. She knows I love her. She knows कि I cannot think anything in my life without her. Of course. That is a pure love, true love. उसके ऊपर कुछ मत सोचिए आप. तो वो चीज़ कभी ना मेरे जहन में आई, ना दिमाग में आई कि ओके नाउ ग्लैम ग्लिट्स, इसको पाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा. It's your choice. If you want to do it, then you do it.
If you don't want to do it, don't do it. Exactly. It's okay if this is not working, something else will work. It's okay, maybe this was not written for me. अगर वो मेरे लिए लिखा होता ना तो मिल पूरी जाता। कायनात भी ताकत लगा ली थी ना, वो मुझे ही मिलती। और मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। अभी रिसेंट पे आजाद मूवी जो आई थी, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बट मेरा भी कर रही थी तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा कि बोलना चाहिए। तो इसको लेके मैं गई और मीटिंग हुई और हम 1 साल तक वेट में थे कि, और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाई गई। अभी जो आज़ाद आई, अभी आपने जो बात की थी उस पे मुझे अचानक से क्लिक हुआ। तो हाँ, तो एकदम मैं 1 साल से एकदम खुश थी, ये मूवी बहुत अच्छी है, सिद्धार्थ तुम लॉन्च हो जाओगे, अच्छी है ये हो, और वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और अचानक से 2 साल बाद ना, 2 या 3 साल बाद इसने आज़ाद का पोस्टर दिखाया। मतलब मम्मी ये तो आ गई, इसमें तो ये है। मैंने कहा ये कौन है? तो बोली ये अजय देवगन का भांजा है और ये है। हाँ। तो मैंने कहा अरे, और मतलब मेरे को शायद लाइफ में पहली है। बार मुझे बुरा लगा होगा। मतलब मेरा मन एकदम, मैंने इसको बोला नहीं, मैंने क्या पता इससे अच्छा तेरे भाग्य में हो। बट इस टाइप की चीजें जब होती है ना, तो मतलब मुझे तो एज मदर तो बहुत बुरा लगा था। और फिर वहाँ मैंने देखा कि दोनों स्टार किड, तो यहाँ पे वो फर्क आ गया। अच्छा, क्योंकि मेक सेंस। हाँ, प्रॉपर सबसे मेरी बात होती थी, मैसेज होते थे, तो मैं खुश होती थी कि चलो अभी नहीं। फिर कोविड आ गया। मतलब एक बेसिकली कैसा होता है ना कि मतलब ऐसी होती है, blame to anyone or I know, but it's unfair with the outside. हाँ, yeah, I know. See, you are in the business industry. You just have to accept. Yeah, so there is nothing कि वो क्यों किया, किस लिए किया, ठीक है, they must have their own cause. क्योंकि मेरे पास भी उसका कोई मैसेज नहीं कि हमने क्यों किया, और ना ही मैंने कभी मैसेज किया कि आपने क्यों किया। ये ना, it's a self realization and self pain. Respect भी होती है, क्या होता है कि self-respect। आपको होप मिलती है, you know, आप सोचते हो कि चलो ठीक है ना, this might work out, चलो अभी। अब हम तो अपने हिसाब से अपना परसेप्शंस बनाने लगते हैं कि टेंशन में होंगे, बजट नहीं होगा, क्या है वो फलाना टिकाना है। हम तो उस तरह सोचते सोचते साल भर वेट करते हैं, एंड कट तो फिर हम टीजर देखते हैं, तो हमें ओके चलो ठीक है, नो वरीज, मतलब एटलीस्ट जस्ट लेट देम नो ना कि इज इट ऑन एंड ऑफ। या बट दैट्स, तो मतलब वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आई डोंट थिंक सो, like you just have to accept it anyhow। जो भी हो रहा है just accept it। रिसेंटली मेरी इंटरव्यू में मैंने एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा लॉस है जो आपके लिए बाद में गेन लगा, एंड द एक्टर रिस्पॉन्डेड, इट वाज मिहिर आहूजा। ही सेड कि मतलब अभी तो मैं पत्थर का हो गया हूँ इतने रिजेक्शंस फेस करके, अब तो ऐसा लग रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी वो मेरे डेस्टिनी में नहीं था, लेकिन उसके बाद जो मिला, आई वॉज मोर देन हैप्पी विद दैट। तो यू जस्ट हैव टू, यू नो, इट्स रिटन आउट देयर, और जो आपके लिए है वो आपके लिए ही होगा। जैसे आपने कहा कि पूरी कायनात भी कोशिश कर ले आपसे नहीं मिटाने की कोशिश, नहीं छीन, आपका है तो आपका ही होगा। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। और शुरू में अभी जब भी 10 साल या 15 साल आपने काम किया था, इतने सालों से आप काम कर रहे हो, शुरू में आपको आपको पता है कि आपका बेटा एक नई दुनिया में एक्सप्लोर करने जा रहा है, आपको कहीं से कहीं ट्रोल्स का सामना करना पड़ा था, या फिर कुछ लोग बोलते थे कि बिगड़ जाएगा आपका बेटा, संभाल के रखना? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं। मैं तो जानती मेरे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो बिगड़ना भी चाहे तो नहीं बिगड़ेंगे। कहीं मम्मी का चेहरा याद आ जाता है, नहीं बिगड़ना है घर जाके। 3 रूल्स कौन से दिए थे आपने जाने से पहले? अभी भी मैं इन लोग को बोलती 12 बजे घर नहीं आओगे लॉक हो जाएगा, अंदर नहीं आ सकते। धमकी है। हाँ, 12 बजे के बाद, 12 बजे तक मैं कोई फोन नहीं करती हूँ। मम्मी समझो, मुंबई में पार्टी 12 बजे शुरू होती है, लोगों का बर्थडे होता है, जाते हैं तो 12 बजे तक केक ही काटते हैं। और कभी किसी लड़की के साथ चीट मत करना, जिससे करो अच्छी फ्रेश दोस्ती रखो, और उसको एकदम मतलब चीट मत करना। क्या आपने चीट किया? नहीं, कर नहीं सकते, इतना तो मुझे ट्रस्ट है दोनों पे। सो और टाइम से घर आना है मेन, मेरे लिए तो यही कि 12 बजे घर आ जाओ बस, उसके बाद पार्टी वार्टी बाद में। तो बेचारे दोनों 12 बजे के बाद फोन कर देते हैं, आए भले 2 बजे, तो फोन आ जाता है, मम्मी थोड़े आज हैं दोस्तों के साथ, ठीक है चलो वीडियो कॉलिंग से दिखा भी देते हैं कि आप ट्रस्ट रखो। तो ये अच्छी बात है, जबकि आज के समय में बच्चे 4 बजे से पहले घर नहीं आते। बट इन लोगों में और हम लोग, और मैं, मेरे बड़े भाई, हम लोग में वो उतना ऐसा है भी नहीं कि यू नो
हम सुबह तक नहीं, पार्टी हाँ, कर रहे हैं, हाँ, drinks नहीं, कर रहे हैं, ये भी नहीं कि कर रहे हैं। फायदा उठाएं, जैसा मम्मी ने बोला है हो हाँ। गया तो हो गया, घर पे आ जाओ। हमें हाँ। मुझे पर्सनली वैसे भी ज्यादा पसंद भी नहीं है to पसंद ही नहीं हर लोगों Friday, को। Saturday नॉट योर वाइब। जाएं। हाँ, नॉट माय वाइब। आई वुड प्रेफर टू chill with my friends in a small रिलेशनशिप क्या एडवाइस दी आपने अपने बेटे को? बता दें उन्हें। चीट नहीं करना Cheat किसी नहीं लड़की करना। के साथ, तो रिलेशनशिप कैसे करेंगे? तो क्या किसी ने आप पे चीट किया है? नहीं, मुझे नहीं मैंने- लगता है। अब किया होगा तो इसने बताया ना हो, पर मुझे लगता नहीं तो मेरे पास पहले इनसे ज्यादा इनके जो दोस्त है ना मेरे ज्यादा करीब है। मतलब अगर ये लोग कुछ भी गलती करते हैं ना, फोन इधर आता है, आंटी आज सिद्धार्थ अब से के साथ ये हो गया, हाँ। ठीक है। तो देखिए, चीट तो एक ऐसी चीज है कि कोई भी कर सकता है। आपका कोई दोस्त, कैसे कर आपका सकता है? पार्टनर, सब करते हैं चीट। आपकी अगर वही बोला ना कि अगर इंटेंशन वैसी चीट करने की, तो आपका दोस्त भी कर सकता है Of cheat। course, once a तो cheater, ऐसे तो always a definitely cheater, बहुत there's लोगों a ने चीट phrase। किया है, बहुत लोगों ने इमोशनली ब्रेक किया है, बहुत लोगों ने हाँ मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था अपने साइड से। आई एम लाइक ट्राइंग टू गिव, आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, रियल, ट्रांसपेरेंट, बट देन सामने से यू नॉट गेटिंग द सेम थिंग, दैट इज आल्सो अ चीट ओनली। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी, अब आपको कोई बॉयफ्रेंड होगा वही ऐसा कर रहा है। इट्स अबाउट आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है कि आप उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो बट यू आर नॉट एबल टू गेट द सेम रिस्पेक्ट। सो आई थिंक दैट इज चीट ओनली। एग्जैक्टली। और मैंने एक फ्रेज भी पढ़ा था इसी के रिगार्डिंग कि इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग विद यू, टेक द ब्लेसिंग एंड मूव ऑन। इफ समथिंग बैड इज हैपनिंग विद यू, देन टेक द लेसन एंड मूव ऑन। ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने आज ही बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा, बट मुझे लगता नहीं कि मैं उसको अच्छे से बता पाऊंगा। शिव पार्वती जी के ऊपर था कि पार्वती जी पूछती हैं शिव जी से कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है, कि जो गुड सोल्स होती हैं उनको ही क्यों सफर करना पड़ता है। तो शिव जी ने बोला कि, मतलब ऐसा कोर्ट में था कि शिव जी ने बोला कि देखो, जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि वो उतने लायक होते हैं उतनी परेशानियों को झेलने के लिए। सही बात है। दे आर गुड पीपल, दे आर गुड सोल्स, एंड बिकॉज ऑफ देम ये जो और लोग हैं ना उनको वो हील करते हैं, और उससे उनका नुकसान नहीं होता है, वो उनको आगे चल के कहीं ना कहीं मिलता है। क्या बात है। तो वो एक मैं अच्छे से मतलब वो आप कोई बेसिक चीज अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाया, बट दिस इज व्हाट द कोट मेंट। इट्स एक्चुअली सो ट्रू, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। मतलब वही कोई भी चीज आप हैंगिंग करना चाहेंगे तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। पहले आप एक कीला लेते हैं, फिर उसको ठोकते हैं, प्रोसेस और तब तक लगाते हैं जब तक वो वेट लेने। तो ऐसे भगवान बोलते हैं ऐसे कि थोड़ी ना चमत्कार हो कि जाएगा। तब तक इसको संघर्ष वो पक्का करते हैं कि नहीं अब ये मजबूत है, मतलब अब इसको जिम्मेदारी दे दो। मतलब अगर मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, मुझे ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक मिला, यशराज फिल्म्स कॉल किया, धूम 3 मिल गई, मैंने ऑडिशन, मुझे सीधा कॉल आके बोला कि ऑडिशन चाहिए, मैंने दिया, फिर उन्होंने ही बुलाया, सारा खर्चा उन्होंने उठाया, दोबारा ऑडिशन दिया, सब कुछ किया, बिकॉज हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। हम लोग, मतलब आप समझो ना कि 10-15 हज़ार कमाने वाली फैमिली ये कैसे सोच सकती है कि हम मुंबई में जाएंगे, वहाँ पे होटल बुक करेंगे, रहेंगे, मुंबई जितना बड़ा शहर है जहाँ पर हम एक परिंदे को भी नहीं जानते हैं, हम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। और मम्मी सिंगल पेरेंट है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सब चीजें होगी? बट इट वाज डेस्टिनी। और जैसा कि मम्मी ने बोला ना कि कीले को ठोकते जब तक वो मजबूत नहीं हो जाते कि उस पर कुछ भी टांग सको, तब तक हम उसको ठोकते रहते हैं। तो ये बहुत सही एग्जांपल दिया। हाँ, वैसे ही बचपन में मम्मी ने जो संघर्ष किया है, मम्मी ने जो पेन सहे, ये वो कुछ ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज हैं जो हम जब बैठते हैं ना तो हमें रोना आ जाता है, और हम कैसे वो चीज बताएं, बिकॉज वो बहुत ही, मतलब आज लोग जो देखते हैं दैट इज समथिंग ओके, ठीक है, बट इसके पीछे एक बहुत ही अलग स्टोरी है। हमारा जो होता नहीं कि बेस कहाँ से आए हैं, वो तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। उनको बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि मऊ कहाँ है, चाका कहाँ है। उस जगह से आके इलाहाबाद में हम रहते थे, एक छोटे से उसमें रहते थे, वो ताड़ के ऊपर सारा कपड़ा होता था, बक्से के ऊपर सोते थे। तो वो वाली जर्नी ना कभी हम उस तरह बता पाते हैं ना, क्योंकि वो बहुत अलग है। जितना बताएंगे उतना हमें ही बुरा लगेगा और उतना ही हम में बैड फील होगा। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे ना, कि आप प्राउडली बोलो कि देखो हमने किसी का सहारा नहीं लिया, आपने किसी का सहारा नहीं लिया, खुद से किया है, वो खुद से सीढ़ियां चढ़ी। तो मैं वही बोलूं कि वो जो स्ट्रगल, वो जो हम पेन झेल रहे थे, कि अगर मम्मी, देख रहा हूँ कि मम्मी पार्लर जाती है, बीमार है, फीवर है, आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो पार्लर में बैठी हुई है, कस्टमर का वेट कर रही है, कस्टमर आएगा, मैं आईब्रोज बनाऊंगी,
मैं फेशियल करूंगी। रात को आने के बाद पता है कि ज्वेलरी मेकिंग करना है, 500 छल्ले कान के जो लगाते हैं वो हम बैठ के लगा रहे हैं। ज्वेलरी बहुत बनाती थी, so पता है कि हाँ आज इतनी ही दाल है और उतना ही चावल है, चलो आज घी नमक और चावल खाते हैं, वो भी खुशी खुशी खाते हैं, चलो आज दही चावल खा लेते हैं पानी डाल के जो खाते हैं वो सब। अब ये सारे मोमेंट्स हम झेल चुके हैं, देखे हैं, जिए हैं। उस वक्त के लिए हम कर रहे थे, हम खुश थे वहाँ पे भी, बस गम था कि यार ठीक करना है। एग्जैक्टली, और ठीक खुशियाँ हो देनी भी है, रहा है। आंसू पोंछने, तो वही चलता रहता है। इसलिए बचपन से ही जब मैं 6 साल का था, जिम्नास्टिक्स कर रहा था, तभी वो मोटिवेशन मिल गई कि अब कुछ करना है यार, मैं छोटा हूँ तो क्या, और मेरा तो कोई है नहीं ना। हाँ। और मेरी मम्मी का भी कौन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुझे और दादा को ही मिलके करना पड़ेगा। एक दूसरे को आपने सपोर्ट किया, मोटिवेट भी किया, एक Yes. दूसरे के साथ सहारा लिया। Yes. और मैंने जैसे अभी यही बोलने वाली थी कि आपने मॉम का तो वो रोल निभाया है, आपने पिता का भी रोल निभाया है, मम्मी ने सारे रोल निभाए हैं। सारे रोल निभाए हैं। मम्मी सिर्फ, हम वो नहीं कहेंगे कि मम्मी हमारी दुनिया है, शिवा ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, करता धरता है, करता धरता सब है, सब है। और ऑन कैमरा जैसे सिद्धार्थ ने इतना स्ट्रगल किया है, आपने ऑफ कैमरा उतना ही बैलेंस स्ट्रगल किया है। हाँ, क्योंकि दोनों मेरी जिम्मेदारी तो थी, बट ये लोग इतने छोटे थे कि इनको मैं किसी और के सहारे छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं बहुत ही उस समय ऐसा भी होता था कि चलो सेकंड मैरिज कर लें, बट मेरा थॉट ये था कि यार मुझे तो हस्बैंड मिल जाएगा, पता नहीं इन लोगों को ऐसा मिल पाएंगे फादर टाइप के कि नहीं मिल पाएंगे, तो डिसीजन यही है कि सिंगल रहो और कुछ करके दिखाओ। मेरी फीलिंग स्ट्रांग बहुत है। मैं आपको बहुत फनी स्टोरी बताता हूँ। क्या? एक बार हुआ ये, मैं ना ताड़ कह रहा हूँ, हाँ, छत पे हाँ, मैं बॉल खेल रहा था। अच्छा, बॉल चले गए किसी दूसरे, वो चिपके होते हैं ना घर सबके ऊपर की मतलब छतें चिपकी होती है, घर ऊपर होते नीचे हैं। अच्छा, हाँ समझ में आ छतें गया। एक घर से दूसरे घर से लगे रहती है, किसी का एक मंजिल हाँ, घर ऐसे होते ऐसे हैं, ऊपर ऐसे। हाँ, नीचे। हाँ, हाँ, तो मेरी बॉल चले गई, मैं बॉल लेने गया, मैंने बहुत अंकल अंकल छोटा मेरी है। बॉल। अंकल आए और अंकल ने मारा एक कंटाप खींच क्यों? कदम के नीचे। अरे हाँ, बोला तुम्हारी बॉल मेरे छत पे कैसे आ गई, हाँ, मेरे बच्चों को लग जाती तो। मैं बोला है, हाँ? बोला अंकल ये बहुत छोटा था कि लगी तो नहीं ना, बॉल ही तो गई है, इतना हाँ। थप्पड़ देने की क्या जरूरत थी। एग्जैक्टली, दैट इज। मैं आया, अच्छा मम्मी जैसे अभी इतनी स्वीट सिंपल और हंसते पहले खेलते नहीं थी, थी मम्मी मैं। पहले था लेडी, मम्मी को दरोगा जी लेडी बोलते हैं। डॉन। लेडी डॉन, दरोगा जी। मेरे सेट पे मम्मी को दरोगा बोलते हैं ना, दरोगा जी आ गए। मैं अशोका की शूट करता था तो मम्मी को सारे दरोगा जी आ गई भाई, क्योंकि वो पावर होना चाहिए खौफ ये। वो, और भाई तो वो बनी है उस तरह कि एक हाथ में चप्पल एक हाथ में गुलाब, जो जैसा बात करेगा उसको वो मिलेगा। क्या बात है। तो छत मम्मी, और मैं ऐसे छत नीचे तक मैं ऐसे ये सीढ़ी पे ऐसे लग हाथ गई। लग के। हाँ। मम्मी आई, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं मम्मी, क्या हुआ? मैंने कहा अरे वो बाजू में ठाकुर अंकल थे ना कोई, हाँ। उन्होंने मारा मुझे। क्यों? मैंने कहा छत पे बॉल चले गई, उन्होंने धर दिया मुझे। तो अच्छा चलो, अब यूपी की कहानी है ये। मम्मी मस्त ले गई, टक टक टक, ठप ठप ठप, नहीं खोला, ठप ठप ठप। क्या हुआ, इतना क्यों खटखटा रही हो? तो बोली मेरे बच्चे को क्यों मारा? हाँ। तो क्या हुआ मार दिया तो? क्या हुआ मार दिया तो क्या होता है? क्या हुआ बताओ ना। छत पे बॉल आई थी, मेरे बच्चे को लग जाती तो? लगी तो नहीं ना। मैंने कहा लगी तो नहीं ना तुम्हारे बच्चे को, लगी तो लग नहीं, जाती क्या ज्यादा मत तब बोलो। मारते। तो मम्मी बोली लगी तो नहीं ना, अगर लगी होती ना तो तू मैं भी मारती इसको, क्यों खेला, क्यों गई, क्यों लग गई ना। क्रेजी। लगी तो नहीं ना, तो बोले मेरे बच्चे को तो लग गई, मेरे बच्चे को तुमने मारा और तो उसको तो इसके लग गई। पूरी 5 की उंगलियां ऐसे बाप तो लाल। रे। वो क्या किया, हाँ। अब थोड़ा मतलब ये ठीक है, थोड़ा यूपी का, यूपी साइड ऐसा है, वो अंदर गया, 2 नली बंदूक रखते क्या? थे लोग। हाँ हाँ, सीधा रिवॉल्वर लेके अरे? आया। हाँ, और क्योंकि अब था कि मम्मी का था कि सिंगल हाँ। पेरेंट है, कोई वो नहीं, क्या ही कर लेगी, औरत ही तो है। वेरी ग्रैंडली इजी वे में ले रहा था मम्मी को। तो बोला क्या कि ऐसा टांगे, जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मम्मी ऐसे, तुम जो भी हो, ये जो बंदूक दिखा रहे हो ना, तकिया के नीचे रख के सोती हूँ। एक कॉल करूंगी ना, एक कॉल करूंगी पूरा तुम्हारा घर घेर जाएगा, समझा? चुपचाप सॉरी बोल दो, या तो बोलो मैं कॉल करूं। अच्छा, अब उसको लग रहा है कि क्या बोल रही है, क्या कर लेगी ये? तो डर मैंने गया रुक, थोड़ा सा। मैंने रुक। अब मम्मी पढ़ी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ठीक है? हाँ, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपनी एक कहानी है, यूपी और सब साइड पता है। मम्मी ने कॉल किया होगा, तो अब भाई हमारे मतलब मम्मी के मामा फिर दोस्त ऐसे ऐसे
ऐसे टक 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 बुलेट्स आना शुरू हुई। सब अब मम्मी की रिस्पेक्ट है। क्या बात विभा है, दीदी ने बुलाया है, विभा दीदी ने बुलाया है भाई, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सीधा बुलेट दूर 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 आ गई। बोले क्या हुआ दीदी, किसने परेशान किया? मैंने कहा उठा लो इसको। मम्मी बोला ये देखो ये है। बोला क्या हुआ? तू वो तो वहीं डर गया। अरे पता ही, मम्मी बोला मेरी मम्मी को जानता है तू कौन है? रामलली निगम। मेरी मम्मी भी सब तो मेरी नानी जो है ना वो सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, दरोगा, भी है ना, तो इसलिए मम्मी को दरोगा बोलते हैं। ओ वहीं से आया लगता है। मेरी मम्मी का डबल है वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, वो तो क्या बात उठा के है। पटकती हैं। ओहो, क्योंकि वो उनका तो काम ही है क्रिमिनल्स को जेल में डालना, पकड़ के लाना। हाँ। उनका तो अलग ही है। मतलब मतलब ना, मैं मेरी इमेजिन नानी नहीं मम्मी कर दोनों पे सकती एक कहानी आपको बन ऐसे सकती है। टोन में बात करते अरे हुए। मैं तो मतलब बॉम्बे आ गई, फिर इन लोग की जो एक्टर एक और स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, फन सॉरी आई एम लविंग इट। आई एम टेकिंग टाइम, आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी। धूम 3 की बात है ये। यशराज के ऑफिस में थे एंड अब ऐसा होता था बहुत ही फनी था। कि मुझे बुला लिया जाता था, मैं वर्कशॉप्स करता था, मैं 10-10 घंटे 8-8 घंटे एक रूम में बंद होके मैं अपना, और अब मम्मी बाहर बैठी थी कैफे में। अब वो वेट करना भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बाहर बैठे में बैठी है, ठीक है। फिर मुझे अचानक से ले गया, मेरे डायरेक्टर सर आए, बोले कि आज तुम्हें किसी से मिलवाते हैं। तो मैं जैकी दा के पास गया, मैं फर्स्ट टाइम जैकी सर को देखा। तो वो और बिडू बेटा कैसा है, उनका जो स्टाइल है, ए बिडू क्या बहुत अच्छा लग रहा है तू। मैं ऐसा था, मैं तो ऐसे थे कि जैकी श्रॉफ। मैंने कहा वाओ, अभी तो मैं फोटो खिंचवाऊंगा, ले जाऊंगा, दिखाऊंगा। और वो इतने प्यारे, मस्ती जैसी है उनकी, सांस ले बिडू। मैं बोला आपका चश्मा बहुत अच्छा है, लेना बिडू, लगाना, आजा फोटो लेते हैं बिडू, दिखाना जाके फोटो खिंचवाया। मैं ऐसे खड़ा हूँ। फिर कहाँ है तेरी मम्मी, मम्मी पापा, मम्मी कहाँ? मैंने कहा सर मेरे पापा नहीं है। अच्छा सॉरी बिडू। मम्मी क्या, मम्मी से मिलवा, मम्मी से। मैंने कहा वो नीचे बैठी है वो, तो देखे ऐसे, अरे वो बैठी है क्या, फोन नंबर बोल। तो मैं बोला ठीक है ले लीजिए। तो अब तो बेसिकली वो प्रैंक कॉल करने वाले थे, अच्छा, इनको डराने के लिए। अच्छा, और डार्लिंग तो मम्मी, अब मैं क्या सर, जो आप सोच रहे हैं ना वो वाली मम्मी नहीं है, यूपी वाली मम्मी नहीं है। कुछ भी कर सकती है। डार्लिंग क्या कैसी है, वो मस्ती कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। मम्मी ऐसे, अब मैं नीचे से देख रहा हूँ मम्मी के, अब मुझे पता है ना मेरी मम्मी का बॉडी लैंग्वेज। मम्मी ऐसे बैठी थी, मम्मी ऐसे हूँ। कौन बोल रहा है? क्या है डार्लिंग, मुझे नहीं पहचाना, मुंबई आई है, मुंबई शहर, मेरा नाम पूछ ले सब बता देंगे मैं कौन हूँ। हाँ डार्लिंग भूल गई मुझे। कौन बोल रहा है, जरा अच्छे से बात बताएंगे। अब वो स्पीकर पे था इसलिए मैं ऐसे डर गए। और मैंने फोन काट दिया। खुश हो जाएंगे सर, आप नाम बता दीजिए। मस्ती करते हैं। क्या डार्लिंग चल आज बोल तू डिनर पे चलते हैं, मुझे पता था तू मुंबई आई है, ठीक है बिना डिनर किए जाएगी। मम्मी ऐसे तेरी मैंने कौन बोल रहे साले, अभी इतने ही बोली, वो पैदल आ रहे थे। बोला कौन बोल रहा है साले तुझे। शुरू होने वाला था कि कट जैक डालेंगे, मैं जैकी श्रॉफ बोल रहा हूँ। और सीधा हम लोग इंटर किए, मैंने कहा मम्मी, मम्मी अरे आप कैसे हैं, फिर नॉर्मल हुआ, कुछ ही पर उन्हीं को गाली दे रहे थे। तो मम्मी अब ऐसे बहुत सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि जिस माहौल में रहती थी मम्मी और जिस तरह चीजें होती थी, मतलब आप मम्मी कहानियां सुनेंगी तो आप बोलेंगे अलग है। बॉम्बे आई तो मैंने घर ही, यहाँ मैं वैसे भी बहुत डरी हुई आई थी क्योंकि बहुत छोटे थे ये। तो मैंने कहा बॉम्बे में सिर्फ क्राइम रिपोर्ट देखा करती थी और सावधान इंडिया, तो उसमें मैं देखती थी क्योंकि मुंबई का वो पर्सपेक्टिव बन गया ना कैसा सा। तो मैं पता नहीं कितने तो नंबर लेके आई थी कि अगर कुछ हुआ तो उसको फोन कर दूंगी, इसको फोन कर दूंगी ऐसे। तो मैंने कहा ये कोई तो गड़बड़ आदमी मिल गया, ये ऐसे मेरे को कैसे बात कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसी। लेकिन आपने डरा दिया। बहुत तो मुझे वो झांसी की रानी बोलते हैं, पकड़ के गुली। हाँ मतलब मैं तो बिना थप्पड़ मारे निकलती ही नहीं थी, कोई अगर जरा सा ही बोल दिया। मतलब सेट पे मुझे किसी टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं छोटा था। एग्जैक्टली। अशोका के टाइम मेरे एक डायरेक्टर ने ऐसे ही हवा में गाली दे दी। अच्छा। कि गंदी गाली दी और मैं शॉक हो गया, मैंने कहा ये किसने दिया भाई। मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी ये मुझे दिया गया।
तो हमें पता नहीं, हवे में दिया लेकिन शॉट में तो मैं खड़ा था क्या मुझे तो नहीं दिया। तो मैं मम्मी तुरंत मतलब- प्रोडक्शन के पास गई। बोले ये गाली गलौज सेट पे नहीं चलेगी ना। तो बोले अरे सर ऐसे ही थोड़ा हमको है। मैं सर जैसे भी है भाई, यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, set बोला चला रहे directly हैं। बोल दिया? मैंने या तो बोल कहा उसको वो काम करे तो मैं निकलती हूँ, सिंपल। क्या बात है। मैं इस मम्मी तरह full माहौल fire। पे नहीं, हाँ मैंने कही। और मेरे बच्चे को जिस दिन गाली दिया तो सोचना उस दिन उसका लास्ट डे तो लास्ट है, क्या बात है। यूपी और प्रयागराज की कहानियां इतनी है नहीं, ना कि आपका भले ही इंटरव्यू आप 4 मुंबई घंटे का जाओ, हो जाए। कनाडा जाओ, ये यूपी वाला दरोगा कभी भी बाहर आ जाएगा। सेट पे मतलब मैं मम्मी को डरती बोलते नहीं थे अरे दरोगा जी आ गई भाई, अभी भी क्योंकि मतलब- मम्मी सीधा हाँ। डू और डाई, बीच का कुछ भी नहीं, हटो। एक ने बोल दिया था कि आपके बच्चे हम स्टार बना रहे हैं जस्ट बिकॉज मैं 24 में 22 घंटे शूट करता था अशोका में। अच्छा। ठीक है, आंखें स्वेलिंग है, मतलब एक टाइम आ गया था कि स्क्रीन पे मेरी आंखें सूजी हुई दिख रही हैं, बाप रे, इतना टाइम। चोट लगी हुई, हाँ इतना था कि मैं एक दिन में 5-5 सीन्स कर रहा हूँ। बहुत सीन थे। तो एक दिन में ऐसा है, मुझे बोला कि आपका सुबह के 3 बजे शॉट लगेगा, 12 बजे छोड़ के। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं गया, मैं लेट ही सो गया। हाँ, अब मैं 2 बजे तक वेट किया, मैंने पूछा कि कितना है, बोले लग रहा है 3 बजे तक जगह, बोले नहीं है नहीं, तो मैं सो गया। हाँ। फिर सुबह 6 बजे कॉल आता है कि शॉट के लिए आ जाइए। मैं बोला कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा, और अभी फिर 10 बजे की शिफ्ट थी, फिर 10 बजे आके शूट करना था। हाँ। तो मैंने कहा ये कैसा शेड्यूल, मैंने ए, 10 बजे ही आता हूँ, schedule ही पूरा ऊपर फिर आप नीचे। करिएगा 12-13 घंटे शूट, हो तो अभी तो कर ही रहे हैं, हाँ। नए थे हम लोग भी। हाँ। तो बहुत मतलब लड़ाई हमारा नया शो टेलीकास्ट का था। प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, हाँ। आप लोग नहीं समझते हो, ये वो नए आ गए हो, ये वो बहुत हाँ। मतलब बोला गया। हाँ। मुझे भी बुरा लगा, मम्मी को इतना सुनाया गया, बहुत बुरा लगेगा। और मम्मी ने बोल दिया कि जो करना है कर लो भाई, मैं तो अपने बेटे को नहीं बच्चा तो लगा सोएगा, अब 10 बजे बच्चा ही तो सोएगा, आएगा। वो 10 बजे ही आएगा सीधा। ओह, हाँ। अब वो क्रिएटिव लेवल पे चला गई, बातें बहुत ऊपर हाँ। नीचे हो गई, गर्म हाँ। माहौल हो गया। हाँ। 10 बजे सेट पे गए तो बोल दिया कि आ गई भाई स्टार की मम्मी आ गई, ऐसे मतलब बोला। ओह, कमेंट किया। मम्मी ने अच्छा। बोला मेरा बेटा ना हाँ। जिस दिन नेशनल लेवल गोल्ड मेडल लेके आया था ना, तब से स्टार है। तुम लोगों ने स्टार नहीं बनाया मेरे बेटे को। मैं ऐसे मैंने कहा स्टार मॉम में कब बन गई थी जब वो नेशनल खेल के गोल्ड मेडल लाया हाँ, था। अब तुम लोग ने Oh लॉन्च my नहीं किया है, धूम 3 यशराज ने लॉन्च किया है, उसे छोटा मोटा मत समझना। मतलब बेसिकली इतना हमें Obviously, हाँ। बेइज्जती और इतनी चीजें बोली नहीं कि नहीं, मम्मी give एकदम it खौल गई। back। हाँ और मतलब मम्मी को एकदम डर नहीं है, सीधा बोलती है। हाँ, और सुन के पीछे से दूसरे डॉक्टर आ गए, अरे 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 जाने दीजिए दरोगा जी, तब वहां से दरोगा जी, वहाँ से दरोगा जी, चालू दरोगा हो जी, गया। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर लेगा ये मेरा। क्या करेगा ये मेरा, मैं बताती हूँ। क्रेजी यार, लेकिन और मैंने कहा सारे पैसे रख लो, मैं तो लेके जा रही हूँ इसको, आप सो दूसरा बना और लो। सीधा मम्मी ऐसा परसेप्शन सीधा रेडी रहता था कि अभी हमारे पास भले प्रयागराज में घर नहीं था, लेकिन फिर भी महल में रहते हैं, समझे। इतना बड़ा रूम देता ना, उतना बड़ा बाथरूम है मेरा, ज्यादा बोलना नहीं क्या बात है कि भाई हम कम नहीं है, अगर हमें कम मत समझो। यार, इतना मतलब पावर आपको यहाँ पे जब इंडस्ट्री में ये आए बहुत थे, जरूरी है लेकिन। अकेले हाँ। औरत 2 छोटे बच्चों को लेके मुंबई जैसे बड़े शहर में रह रही है, इतना पावरफुल खड़े रहना पड़ता है So कि true। भले मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन मैं क्यों सामने वाले को बताऊं कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है। बाहर So true। किसी को Confidence। आप- ये कॉन्फिडेंस मम्मी Confidence, का वो क्या लेवल बात बहुत है। अच्छा है। हम, लेकिन सच में 2 सेट कपड़े रहते थे, हम रात में धुल के सुबह प्रेस करते थे, लेकिन सामने वाले को दिखाना कि हमारे पास एक ही सेट कपड़ा है। तो वैसे आप अपनी पर्सनालिटी विश्वास तो हो ही जाएगा हाँ। जो इस कॉन्फिडेंस से आप बात करती हैं। हाँ, तो हाँ, confidence का इसलिए इन level। लोग का कॉन्फिडेंस भी कभी डाउन नहीं हुआ ना, क्योंकि पता है मम्मी पीछे से आएंगे और अभी हाँ। सब सेट कर देंगे। बट मैं जानना चाहती हूँ, मतलब इतना ये लेवल का हिम्मत और कॉन्फिडेंस, क्या मतलब क्या हिस्ट्री है कुछ? जिंदगी मतलब वैसे हिस्ट्री तो कुछ नहीं, लेकिन जब Life। आप बच्चों के साथ अकेले सफर में निकलते हो ना, तो अपने मैं तो बहुत सीधी थी कि अगर कोई गेस्ट भी आता था और मैं पर्दा खोल के उनसे नमस्ते करने जाती तो मेरे ऐसे से लिप्स काप, मतलब इस तरह की। मैं ससुराल जाती हूँ, अभी मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा। आज भी मैं दुपट्टा ये घूंघट डाल के जाना होता है। क्यों? है कल्चर हमारे यहाँ का, मतलब गाँव में अभी उस भी साइड culture है। अच्छा, मतलब ऐसा। इलाहाबाद से कुछ 70 किलोमीटर एक गांव पड़ता है चित्रकूट, तो मेरा ससुराल वहाँ है। तो वहाँ ऐसा है कि बड़े घर की बहुओं का चेहरा नहीं देखना चाहिए, मतलब है कल्चर है, अपना अपना एक तो कल्चर वो होता आपने है। वो भी मेंटेन तो वो करके मैंने आज तक मेंटेन किया है, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि जिसके सामने मैंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया तो क्यों दिखाना है। आपके ससुराल से आपको सपोर्ट मिलता है कहीं ना नहीं, कहीं? कोई अभी तो कोई अटैचमेंट नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सा लाइफ में स्ट्रगल था कि लोग कुछ अच्छी चीज़ें लगी, कुछ बुरी लगी,
तो ऐसा लाइफ अप डाउन चलता पर है। दरोगा जी को किसकी सपोर्ट की जरूरत है, ये तो खुद ही ऐसे ही खुद से ही कर लेते हैं, दैट इज सो गुड। लेकिन नहीं, उस समय तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि Of course. नॉर्थ में बोली ना कि बहुत कम एज थी मेरी, 29-30 जब शादी होती तब मैं सिंगल हो गई आपको थी। फोर्स किया गया कि दूसरी शादी करने का? थोड़ा बहुत पर मेरा डिसीजन था कि नहीं, मुझे बच्चों के साथ ही रहना है, और शादी के बाद फिर पता नहीं कैसा ससुराल या कैसे लोग, तो इतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया गया। मम्मी की तरफ से था थोड़ा सा कि अभी तुम्हारी उम्र है, फिर जब सोचोगी तब उम्र नहीं रहेगी, पर मैं तब देखा जाएगा। बट बहुत रिस्क लिया आपने। हाँ, तो जब और मैं वो इन लोग work को भी किया। लेके निकली तो ससुराल में जब मेरे हस्बैंड इंजीनियर और जॉब में थे, तब का दूसरा रिजल्ट था। मतलब इतना प्यार से रखना, केयर करना, जैसी डेथ हुई और सारी चीज़ें ये हुई, तो मतलब फिर इन लोग को दूध के लिए भी मुश्किल होता था। मतलब दूध भी नहीं घर पे मिलता था, ऐसे हालात थे कि भाई कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे करो। उस समय मुझे लगा कि नहीं, तो करना चाहिए, तो उस समय मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सो मेरा ससुराल इलाहाबाद से 70 किलोमीटर चित्रकूट है, तो फिर मैं इलाहाबाद आई। मम्मी मेरी इलाहाबाद में थी, अच्छा। मैं उनके यहाँ रही, फिर वहाँ से मैंने बीएड किया, टीचिंग। अच्छा, फिर आपने पढ़ाई भी की? पढ़ाई तो मैंने, शादी जब मेरी हुई थी तो मैं 12th पास थी। अच्छा, फिर तो पढ़ाई आपने बाद में मैंने कंटिन्यू बीए, एमए, बीएड सब मैंने शादी के बाद ही किया, वाओ। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो जॉब। और मैं ऐसा था कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी घर पे बर्तन मांगूं, क्योंकि वो पूरा दूसरे टाइप के, तो मुझे पढ़ना ही था कुछ करने के लिए। आपको पता है आप कितनी औरतों को इंस्पायर कर रहे हो? पता नहीं, लोग देख रहे होंगे तो अच्छी बात है ना, स्ट्रगल करना और उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, दोनों। नहीं, बहुत हिम्मत की बात है, बट सच में एक ऐसी कोई सिंगल पेरेंट जिन्होंने अपनी पढ़ाई रुक के, मतलब पढ़ाई तो शादी के मतलब अभी बाद मेरी भी। बुक्स छूटी होंगी जब से सिद्धार्थ धूम 3 में आया है, तब क्या मैंने बात बुक्स कर- छोड़ी क्या है कि अब बात मुझे कर नहीं रहे हैं। पढ़ना है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। क्योंकि मैं चाहती, मैंने पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी की, 16 घंटे में पीसीएस की तैयारी करती थी कि नहीं, लोग बोलते थे इतना पढ़ती कलेक्टर बनेगी, मैंने हाँ कलेक्टर बन के भी दिखाऊंगी। तो मतलब वो एक जुनून था उस समय। अब फिर पार्लर भी चलाना, है पढ़ाई जुनून। भी करना, हाँ है जुनून वाला था सिस्टम। और फिर मैं, हमारे इधर एनजीओ बहुत चलते हैं, तो मैं एनजीओ में वर्क करती थी, लोगों को ज्वेलरी सिखाना। वहाँ पे बीड़ी मजदूर होते हैं यूपी में, तो उनके कैंसर हो जाता है जब आप तम्बाकू भर के बनाते हो। तो एक एनजीओ थी कि आप अगर इनको कैंसर से मुक्त कराएंगे तो क्या सिखाएंगे, तो मैं उनको चिप्स, पापड़, अचार बनाना, ज्वेलरी बनाना, पेंटिंग सिखाना, कैंडल बनाना, ये सारी चीज़ें मैं उनको सिखाती थी, और उनकी बीड़ियों से ये किया। तो ऐसे मैंने 5000 महिलाएं ऐसी थी जिनको मैंने कैंसर से दूर किया, क्योंकि बीड़ी बनाना ही छुड़वाया। सो एनजीओ मुझे पेमेंट करती थी, मैं तो पैसे के लिए करती थी, वो मेरे अंदर था Of हुनर course, कि हाँ। हाँ, और इन पैसा लोगों तो को, तभी मस्त था उस हाँ, स्टेज पे। क्योंकि इन लोगों को पढ़ाना था। मैंने कहा कि अच्छे से पढ़ाना, कुछ तो बनेंगे। फिर धीरे धीरे जिम्नास्टिक में गए, जिम्नास्टिक करना सीखे। सिर्फ अभिषेक तो पढ़ाई में ही था, उसको सिर्फ पढ़ना था। अच्छा। फिर जिम्नास्टिक से गोल्ड मेडल लाना शुरू किए। एक बार कब नहीं लाए गोल्ड मेडल, पहला नेशनल था मेरा, हाँ। चेन्नई नेशनल। वाह। इसका एक चेन्नई नेशनल था, वहाँ से ये आया और एकदम सारे बच्चे गोल्ड मेडल, सबके पेरेंट्स जा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, स्कूल वाले वेलकम कर रहे हैं, और सिद्धार्थ वहाँ खड़ा है एकदम छोटा सा मुँह लेकर के, और डरा हुआ कि मम्मी को जवाब क्या दूंगा, मेरा तो मेडल ही नहीं पड़ा। और मम्मी इतना मेहनत करती हैं, और जिम्नास्टिक इसको सुबह 4 बजे मतलब मेरे पास हॉस्टल के पैसे नहीं थे, तो मैं इसको बोलती थी चलो मैं छोड़ने जाऊंगी, तो इसको सुबह 4 बजे छोड़ने जाती थी। फिर जिम्नास्टिक हॉल के बाहर बैठी रहती थी, 4 घंटे प्रैक्टिस करता था, फिर इसको लेके आती थी। तो मतलब ऐसे फिर घर का काम, फिर पढ़ाने जाना, फिर पार्लर में काम करना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरा एक ही ये था, मुझे पैसे कमाने हैं। अब कैसे कमाना समझ में नहीं आता था, लेकिन कमाने और अच्छे से ब्रेक कमाना। नाम की हाँ। चीज ही नहीं है। जो भी कहानी मैं सुन रही हूँ, लगे पड़े हैं, लगे पड़े अभी तक लगे अभी तक लगे। आई मीन अभी Hats तक off, hats लगे। off, तो hats ये off। आया तो मैं इसको माला पहनाई, क्योंकि मैं भी लेके गई थी, तो मैंने इसको माला पहनाया और स्कूटी में बैठाया और घर लेके आई। मैंने बोला मम्मी मेरा मेडल नहीं पड़ा। मैंने कोई बात नहीं। फिर रात में जब लेटा मेरे साथ, तो मैंने इससे पूछा कि सिद्धार्थ
मेडल क्यों नहीं पड़ा था, क्या कमी रह गई थी, मतलब मैं तुम्हें समय से ले नहीं जाती थी या तुम प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो 2 ही रीज़न है, मेरे पे कमी है, तुम्हारे में कमी है, तीसरा कोई रीज़न नहीं है। और वो बात इसको ऐसी चुभी कि ये 2012 अंडर 12 से लेके और 2018 तक सिर्फ गोल्ड मेडल ही लाया है। वाओ। हाँ, सिल्वर में भी हाथ नहीं, लोग मतलब ये जाता था, सब बोलते थे निगम आ गया गोल्ड तो अब कोई नहीं ले। इसने इतनी मेहनत की, हॉस्टल फीस, स्कूल फीस सब माफ। तो मतलब उसके अंदर वो था कि नहीं मम्मी का ये कहना, उनका स्टूडेंट ही इतना अच्छा है। और हारने के बाद भी मैं इसको माला पहनाई, गाड़ी में लेके आई इसको वहाँ पे, मैं डाला था। हाँ वहाँ पे इसको प्लेजर करके स्कूटी थी ना, हाँ। मैंने जब बॉर्नविटा ऐड किया था तो हमें 50,000 रुपीज मिला था। सबसे पहले हमने स्कूटी खरीदी थी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को जाना रहता था इधर उधर, चलानी नहीं आती थी इनको, बट फिर भी ये घर में 2 पहिया होगा तो मम्मी को भी 12 बजे 1 बजे जाना पड़ता था कभी कभी। और अभिषेक छोटा था, वो बैठता था, मुझे पीछे बैठाता था, तो सब मैं बोलती सब क्या बोलेंगे, इतना छोटा सा बच्चा मोटी सी माँ बैठ के कैसे जा रही है। अरे कुछ भी लेकिन बेचारा ऐसे करते हुए मतलब पहुंचा देता था। मतलब सबसे वहाँ पे अभिषेक का सबसे बड़ा हाथ है कि उसने सिद्धार्थ को एकदम वैसे ही परवरिश की, स्कूल छोड़ना, उसको खाना देना, क्योंकि ये छोटा था, अभिषेक इससे 4 साल बड़ा है। हाँ, इसको स्कूटी से लाना ले जाना, बहुत छोटे में बहुत उसने बहुत परवरिश की, जिम्मेदारियां उठाई। जिम्मेदारियां मतलब घर को संभालने की जिम्मेदारियां। आज भी वही उठाता है जिम्मेदारी। मैं छोटा हूँ तो जिम में ले जाते थे सुबह, फिर छोड़ने आते थे, क्योंकि और कोई था भी नहीं, तो मैं स्कूटी में बैठ के मैं उनके साथ आता था जाता था। फिर हम लोग ना कम से कम 10-15 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर रहता था, तो मैं पीछे बैठता था, छोटी साइकिल थी, पीछे कैरियर होता है ना, वहाँ बैठता था, दादा साइकिल चलाते थे, उनका बैग मैं रखता था एक पीछे, बैग, इतना बड़ा बैग होता था, सारी मतलब सब 7 सब्जेक्ट के सारे किताबें बैग के अंदर होती थी। हमारे हम लोग लिटरली 15 किलोमीटर से जाते थे, हम साइकिल चला के और आते थे हम। और मम्मी बोलती पतले क्यों हो रहे हो ना, इसलिए पतले हो रहे हैं। छोटे थे, मतलब इन लोगों ने भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने किया। मतलब जो रिक्शे चलते थे ना, 5 रुपए लगता था किराया, तो मैं इसको 10 रुपए देती थी, 5 जाने का 5 आने का। तो जब वहाँ टैक्सी में जब बैठता था तो कोई सोचता था छोटा बच्चा आओ गोद में बैठ जाओ, तो बोलता था गोद में बैठूंगा तो किराया नहीं दूंगा फिर। सही बात है, क्यों दें। और पता है मैं क्या करता था, तो वो ऐसे 5 का ऐसा नोट पकड़े रहता था एकदम कि मतलब मैं अगर गोद दूंगा ही नहीं, हाँ नहीं दूंगा, नहीं देता था। फिर आगे मम्मी बच गया 5 रुपए। उनको बोलता देखो भाई, मैं छोटा था ना, मैंने कहा देखो, अच्छा मैं ये डीलिंग कर रहा हूँ, और छोटा ही था मैं भी, तो मैं देखो भाई आपकी विक्रम में बैठ रहा हूँ मैं, अगर आप मुझे सीट नहीं दोगे ना और गोदी में बैठाओगे किसी की भी, और मैं खड़ा भी, क्योंकि मैं अब इतनी बड़ी विक्रम में खड़ा हो जाता था तो भी मैं ऐसे आ जाता था। तो मैं खड़ा होके चल लूंगा, कितना 40 मिनट ही खड़ा रहना है, हो जाऊंगा, दिक्कत नहीं है। तो मैं खड़ा होकर जाता था, पैसे नहीं देता था। फिर मैं ना शाम को मेरी पार्टी होती थी, फिर शाम को प्रैक्टिस करने के बाद, थकने के बाद, क्योंकि तो 10 रुपए जब बचते थे तो मैं बाहर निकलता था, 5 रुपए का ओएस खरीदता था। अच्छा, तो ओएस क्या होता है? ओएस यूपी में मिलता है, नटखट, जैसे नटखट होता है ना, मतलब ये चॉकलेट है। अच्छा चॉकलेट, वेफर्स टाइप सा है, कुरकुरे जैसा ही है। अच्छा, चीज बॉल होती है ना, ओके, तो वहाँ पे ओएस बोलते हैं। अच्छा, यस। तो ओएस 5 रुपए का मिलता था, वो लेता था। और शाम को फिर मैं किसी गोदी में नहीं बैठता था, मैं बोलता भाई 5 रुपए पकड़ो, मैं ओएस खाते खाते जाऊंगा आराम से, फुल कंफर्ट से। तो वो 10 रुपए की, और जब ये नेशनल खेलने भी जाता था तो मैं अगर इसको 200 रुपए देती थी तो भी उसको ऐसे मोजे के अंदर यहाँ पे रखे रहता था। अच्छा। क्योंकि बैग से तो कोई चोरी कर लेगा, तो अपने मोजों में रखता था। अच्छा। और नेशनल के टाइम ऐसा होता था कि हम लोग नेशनल खेलने जाते थे। अभी क्या था, 24 घंटे का ट्रेवल होता था ट्रेन का, कभी 1 दिन कभी 2 दिन लग जाते थे। और फिर हम लोग की सीट वीट थी, ऐसा कुछ बुक मिलती नहीं थी। लिटरली हम लोग प्लेटफॉर्म पे सोते थे। अगर 4 घंटे 9 घंटे का वेट है ना, तो प्लेटफॉर्म पे हम वेट करते थे, वहीं पे ही चादर बिछाते थे, बैग रखते थे और सोते थे। तो अब हम लोग के पास जो पैसे होते थे, नहीं मेरे साथ और भी बेचारे पुअर कैटेगरी में आते हैं जो जिम्नास्ट में थे। तो हम लोग ना ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब भूख लगी है, चाय पीना है। अब चाय पीने का तो बड़ा शौक है कि यार चाय मिलती रहे, सुबह 4 बजे उठ के चाय तो चाहिए। अब चाय पीने के लिए है कि अब या तो चाय कितनी पियेंगे, 2 दिन का ट्रेवल है, एक बार निकालूंगा पैसा तो सबको पिलानी पड़ जाएगी।
तो ना हम लोग वहाँ पे गेम खेलते थे कि भाई एक दूसरे की स्टोरी, भाई पैसे नहीं है यार, मेरी मम्मी ने तो पैसे नहीं दिए हैं। अब मम्मी मुझे 100 रुपए कभी 200 रुपए ऐसे देती थी, तो मैं उसको मस्त छुपा के रखता था कि जब तक कोई इमरजेंसी गला ना हो। सूख ना जाए जब तक पेट में चूहे डायनासोर कूदने ना लगे तब तक तो नहीं निकालूंगा, तब तक तो मैं जुगाड़ से ही खाऊंगा। सही है। ये ऐसी फन मस्ती में आज ये फन लग रहा है, लेकिन उस समय वो हमारी Of course, मजबूरी थी। मजबूरी थी वो। हाँ। तो हम लोग से बात करते थे, तो एक बार मेरे दोस्त ने बोला कोई नहीं है मैं पिलाता हूँ तुझे, टेंशन मत ले। अब ना उसको देख के मुझे दया आ गई थी, मैं पिलाता हूँ, अरे तू टेंशन मत ले, चाय मैं पिलाता हूँ। वो अपना गया बैग वैग खोला, उसने से पन्नी निकाली, अच्छा और वो पॉलिथीन, नॉट दैट वाली पॉलिथीन, जो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा लेमिनेशन जैसा। अच्छा वो ट्रांसपेरेंट वाली। हाँ लेमिनेशन वाली से निकाली, और उसमें ऐसे 5 का बुड्ढा चिपका हुआ था, 10 की नोट चिपकी हुई थी, वो ऐसे ऐसे दिखा रहा चिपका हुआ, भाई इतना ही है। इतने में जो आ जाता है ले लेते हैं। मैंने वो देखा, मैंने अपना बैग खोला, मैंने भी 100 रुपए निकाले, मैंने कहा ये ले अब आज साथ में मिलके चाय पियेंगे। Sorry, crazy. वो तो नेक्स्ट लेवल स्टोरीज है ये सब, तो बाप रे। अभी हम हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, But डैड उस टाइम पे वो था। हाँ। ये बड़ा अच्छा भी होता है। 200 में भी 50 रुपए बचा के लाता था, क्योंकि वो प्लानिंग होती थी कि 200 रुपए मैं चेन्नई जाता था, पंजाब जाता था, पुणे नेशनल्स खेला हूँ मैं, तो मतलब कोलकाता तो सब खेल के बैठा हूँ मैं नेशनल्स। सब जगह। तो ऐसा था कि भाई कोलकाता जा रहे हैं तो यहाँ से कुछ मम्मी के लिए लेके आएंगे, भले छोटी सी चीज हो, लेकिन मम्मी के लिए कुछ लेके आना है। कुछ लेकर पंजाब जा रहे तो वहां से कुछ लेके, कुछ भी, भले Gesture वो छोटा होता सा है, एक छोटा सा। कंकड़ भी लेके आए, खरीद के लाना है बस। ये पंजाब गया तो वहां से मेरे लिए एक सलवार लेके आया था पटियाला, मैंने आज तक रखी है। क्योंकि आज पहली तक। थी। मैं पहनती हूँ अभी भी, मजा आता है पहन के। मतलब कुछ आज भी तक बैंड हो रखी गया, है। अरे कहीं पे भी मिल रहा हो ना, बस खरीद के ला के देना कि ये मैं पंजाब से लेके आया हूँ, ये मैं कोलकाता से लेके आया हूँ, ये मैं यहाँ से लेके आया हूँ। और आपने वो चीज अब तक संभाली। अभी तक संभाल के रखी है। स्वीट। लेकिन जब बेटा इंडस्ट्री में होता है ना, तो एक हेडलाइंस भी है, कुछ ना कुछ तो आती रहती, जो सिद्धार्थ को भी नहीं पता होगा अच्छा ये कब हुआ। ओहो, तो अलग ही नेक्स्ट लेवल जो तो। लाइक सपोज अभी हेडलाइन छप गई कि सिद्धार्थ इज इन लव विद सो एक्ट्रेस, आप क्या बोलते थे, आपका क्या होता था रिएक्शन? मैं तो बोलती मेरा लड़का हैंडसम है, लड़कियां भी उसको इतना प्यार देती हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। सॉर्टेड भाई, सिंपल। मैं उस दिन शॉक रहूंगी जिस दिन सिद्धार्थ अब से ये जाके किसी को ये करेंगे और मुझे बताएंगे कि मम्मी ये इसको मैं प्यार करता हूँ या ऐसा है ये तो मुझे उस दिन सही मानूंगी। ऐसे तो बहुत आता है, इसके कितने जिसके साथ शो कर लेता है उसी के साथ नाम जुड़ जाता है, तो अभी मैं क्या बोलूं। मैंने बेसिकली यहाँ पे शो करते हैं तो कैरेक्टर को उतना प्यार मिलता है। ऑफ कोर्स एकदम पॉजिटिव वे में ले लिया पॉजिटिव है। मैं तो बोलती मेरे बच्चे दोनों हैंडसम है, लड़कियां नहीं मरेंगी तो कौन मरेगा फिर। अच्छी बात है ना। और एक फैन का कमेंट पढ़ा मैंने कि हाउ टू गेट अ बॉयफ्रेंड लाइक सिद्धार्थ निगम, मतलब सिद्धार्थ निगम जैसा बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढना जाए, तो आपका क्या जवाब है? बताइए। सिद्धार्थ निगम बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढते हैं मुझे नहीं पता। पहले तो मम्मी को ही पटाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स तभी बॉयफ्रेंड बन पाएगा। लेकिन 3 क्वालिटीज आपकी बहू में आप क्या देखती हैं? बताइए, चलिए आज आप बता दीजिए 3 क्वालिटी। तो मैं अभी अभिषेक के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तो मुझसे नहीं रिश्ता नहीं मांगना है, सिर्फ क्वालिटीज बतानी है। तो मैं तो जब इनको बोली कि जिससे भी करना वही पहली और आखिरी होगी, वही घर में भी आएगी, तो इन्हें पता है। तो अभी अभिषेक बोलता है ठीक है आप बहू ढूंढिए मम्मी, तो मैं लड़कियों को बोलती हूँ, मुझसे क्वालिटी पूछते क्या चाहिए, तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि कल्चर वाली होनी चाहिए, कि आजकल की लड़कियां की चाय भी नहीं बना पाती हैं। अभी मैं कैसे उनको अपनी बहू एक्सेप्ट करूंगी? तो क्या हुआ, चाय बनाने के लिए मैं बना दूंगा। वो तो सर ने बनाएगा मुझे पता है, लेकिन आनी चाहिए ना। हाँ, ऑफ कोर्स आनी कल्चर चाहिए, बहुत जरूरी आना है चाहिए, कि आना हाँ चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ा बहुत मैंने अभी बताया कि मैं अपने ससुराल जाती हूँ, मुझे सबने देखा कि मैं क्या पहनती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, लेकिन ससुराल जाके मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, घूंघट डालती हूँ। तो कल्चर बहुत जरूरी कि आपके घर के कल्चर कैसे हैं उसमें आप फिट होनी तो मुझे चाहिए। कल्चर वाली एजुकेटेड लड़की और संस्कार होना बहुत जरूरी है। 3 क्वालिटी है, बाकी तुम बिगनी में घूमो मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। Crazy। ये है मेरा। हाँ Sorted एकदम। घर में रहो घर जैसे। लेकिन आपको कैसी इंडस्ट्री की चाहिए या
बिजनेसमैन कोई चाहिए मिले ऐसा या नहीं है, बस कैसी? जो मैंने 3 क्वालिटी की, कल्चर बस वाली, कोई भी, मैनर हाँ। वाली, हाँ, एजुकेटेड कोई होनी भी हो, चाहिए, बस ये 3 फैमिली को समझे, क्योंकि हम 3 ना 20 ईयर्स से हैं साथ में, तो बस Right. वो हम तीनों की जो बॉन्डिंग है ना, हम्म। उसी बॉन्डिंग में वो भी आके शामिल हो जाए ना, शामिल हो जाए, ना कि हमारे ऐसा, हाँ। क्योंकि मेरी तार इनसे जुड़ी, इनकी तार मेरे से जुड़ी तो आप है। क्या चाहते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? कुछ भी जो इनको पसंद आ जाएगी। अब मेरे बड़े वाले बेटे ने अभी तक नहीं किया लव मैरिज, तो मैं ढूंढ रही हूँ लड़की, तो अरेंज मैरिज ही कहलाएगी। हाँ ऑफ कोर्स। चलो मान लो सिद्धार्थ ने एक लड़की को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, अभी ऑफ कोर्स आपको हिंट पता चल रहा है, हाँ, सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे उससे? पूछूंगी क्या सवाल, मतलब इसने इंट्रोडक्शन कराया तो अगर इसको पता है कि मेरी मम्मी को क्या क्या चाहिए, उस पे वो क्वालिटी दिखेगी तभी ये मेरे तक लाएगा, इसको पता है। हाँ। नहीं तो ना जाने लेकिन इन कितनी लड़कियां आ जाएंगी। जनरल आपसे पहली बातचीत अगर होगी तो क्या होगी? कुछ नहीं, पहले तो मैं उसको देखूंगी, मैं तो 15 मिनट में जान जाती है लड़की का कल्चर क्या हाँ, है। हाँ। 15 मिनट लगता है मुझे, हाँ। ये क्वालिटी है मेरे पे, क्या बात है। पता नहीं कैसी है, बट मैं 5 इससे पूछो, मैं हाँ। बता देती हूँ इससे थोड़ा दूर रहना, सही नहीं लगी मुझे, या इसके साथ ऐसे बिहेव करना। ऐसा तो वर्क किया है कभी सिद्धार्थ? कोई लड़की के बारे में आपकी मम्मी ने बोला कि इससे दूर रहना, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ मम्मी सही कह रही थी? हाँ, बहुत बार हुआ है, अब ये ना बताए तो लगा। नहीं हुआ ठीक है। अच्छा वैसे ये फ्रेंडशिप पे भी है, मतलब मम्मी को पता चल जाता है कि कौन सा दोस्त मेरे बेटे के लिए सही सही है, है। कौन है फेक है। हाँ, और ऐसा मेरी मम्मी के केस में भी हुआ है, मतलब मैं तो बोलती थी कि नहीं नहीं मम्मी सब ऐसा ऐसे, आप एक ही बार तो मिले हो कहाँ, लेकिन हाँ। कट टू आफ्टर 3-4 months, आफ्टर 1 or 2 years बाद में पता चला कि यार मम्मी ने एक बार बोला था। ये हाँ। कैसे पता चल जाता है लेकिन आपको, आप लोगों को पता कैसे नहीं, पता चल कुछ जाता है? होगा, खुद जब मदर बनोगे तो पता चल जाएगा नहीं, कि अब हाँ तो- बच्चों पे कैसे आपका टच रहता है कि हर एक चीज। बॉडी गर्म हो रही है, तबीयत खराब सी हो रही है। अभी इस टॉपिक को बदल। हाँ बदल दो, लेकिन- ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग मतलब मुझे बताओ हर एक चीज, जैसे मैंने सारी चीजें इनको बताई हैं आज तक, और ये दोनों करते हैं, इस चीज का तो मुझे बहुत प्राउड रहता है। Sweet. टचवुड, भगवान को मैं बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं। टचवुड। लेकिन लास्ट टाइम माँ बेटे का भी झगड़ा एकदम वैसा होता है। झगड़ा नहीं होता, मैं तो पीट देती हूँ, मेरे से जुबान लड़ाते हैं तो। दरोगा जी। मुझे अगर मम्मी ने कभी भड़ास निकाली भी अपनी जिंदगी में तो मेरे पे ही निकाली। हाँ? सबसे ज्यादा कुटने वाला मैं ही हूँ। अभी बहुत से? मार खाया है। दादा को तो हमने थप्पड़ भी धोखे से मारा होगा। अच्छा। मम्मी ने बता दूं। बहुत मार खाया कि बहुत शैतान था। मम्मी ने तो मुझे थी, बेलन, शरीफ। चिमटा, क्या बहुत बात कर- छड़ी, थप्पड़, कोई झाड़ू, चीज़ है छोड़ी? चप्पल, कुछ नहीं छोड़ा, बहुत मारा है। अब मैं था भी वैसा तो। हाँ हाँ, इसीलिए इसीलिए मारती थी तो ये ऐसे खड़ा होता था, और ना मम्मी मुझे, और मान लीजिए मुझे और गुस्सा आता था तो और मारती थी। मम्मी एक उसको बार ऐसा था फर्क ही कि नहीं पड़ता था। पट 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 झाड़ू से मारी, झाड़ू टूट गई। मैं ऐसा, थक जाएंगी और मारना है। एक्टर तो मार पहले लीजिए, से ही थे। मार लीजिए मम्मी। मारना छोड़ो, मैं इसको ऐसे पानी भरती थी टब में, वो टॉर्चर हो जाएगा मन पे। और उसको इसको ऐसे डुबोती थी कि मतलब अभी तू सीखेगा ये चीज, तो उस समय बोलते नहीं मम्मी सॉरी मम्मी, और आधा घंटे बाद फिर वही शैतानी। आपको क्या लगता है ऐसे ही सीधा नहीं हुआ मैं? हाँ। ऐसे अच्छा, इसको ये मार खाता था तो अभिषेक वहां से ऐसे एकदम पेंसिल और बुक उठा के एकदम ऐसे डरा देखता था। हुआ। हाँ, पूरी ABCD लिख के दिखाता था। सोचिए मैं उनका भी मार नहीं खाता था, Oh उनका भी shit. नहीं मार खाता था, Oh क्योंकि होता नहीं कि अब जब घर का छोटा हूँ तो गलती करो ना करो, गलती आप ही की है। तो वो मेरे साथ हुआ है। तुम ही हो। नहीं हाँ। हूँ, मैं बहुत मार खाया हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा मार खाया। उतनी अभी शरीफ हो गया, अभी भी शैतानी नहीं करता है, अभी भी घर से विमुक्त रहता है, मतलब जिम्मेदारियां अभी भी नहीं है इसकी, अभी भी। घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए विमुक्त रहना पड़ता है मम्मी, घर से घर में बैठ के थोड़ी ना घर की जिम्मेदारियां संभालेगी। अभी मेरा घर बन रहा है, इंटीरियर हो रहा है। अच्छा ये डिबेट आप यहीं करनी है, रुक जाइए। अभी घर बन रहा है, इंटीरियर हो रहा था। दुनिया के अगर सामने कभी- डिबेट हो जाएगी अपनी आज मेरी और कभी आपकी। इसको हम लोग बोलते मैं और अभिषेक कहीं जाते हैं तो बोले सिद्धार्थ आज घर पे रहना है और देखते रहना है कौन लेबर कहाँ है, ठीक है।
और इसको अच्छा, जो पता ही लेबर नहीं है ना, मैं जब घर पे तो काम भी नहीं करते हैं, वो आएंगे फोटो खिंचवाएंगे, बैठेंगे, रीलें बोलेंगे भैया रील बना ले, अरे ऐसा करते हैं। मैं बोला, भाई इससे अच्छा घर बनाओ। और मैंने कहा जब घर में दो बड़े हैं, मम्मी हैं, बड़े भाई हैं, तो फिर छोटे को टेंशन लेने की क्या जरूरत है, लेट द छोटा गो। एक चीज इसको नहीं पता है घर पे कि कहाँ से आई और कैसे लगे। अभिषेक से आप पूरी डिटेलिंग पूछ रहे तो इसको क्या बड़े बोला भाई हैं, जाएगा? जिम्मेदारी लेनी बोला पड़ेगी ना हमें, घर हाँ। बनवाइए। घर बन रहा है, कैसे बन रहा है? सुबह सामान लाने इम्पोर्टेंट है, सामान कैसे आएगा? घर के बाहर निकल के काम करना पड़ेगा ना। बात तो सही है लेकिन और अभिषेक इसको देता भी नहीं, अरे मम्मी जाने दो, बच्चा है, छोटा भाई है, ऐसा। लेकिन जब बड़े भाई और होने जब के बावजूद भी ये टेंशन लेना है तो कोई फिर चीज क्या छिपाता होगा? है तो उसको सारी चीजें पता होती हैं, मेरे से छिपा लेते हैं। अभी लोग बड़े हो गए हैं तो छिपाते हैं बहुत सी चीज, और मैं पकड़ लेती हूँ। क्यों मैं ऐसा जाल फेंकती हूँ दोनों में, हाँ, कि अभिषेक पे जाल फेंकूंगी तो फिर वो सारी चीज बताएगा, इस पे जाल फेंकूंगी और इसको थोड़ा इमोशनल करूंगी, दादा बहुत ये है वो ऐसा, तो ये उसकी सारी चीज बता देता हूँ। फिर बीच में मैं अच्छा, फिर मैं कंट्रोल करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए, हमें पता चल गया इनका गेम अब नेक्स्ट टाइम मम्मी देख लेना, दूसरा गेम खेलूंगी। मम्मी आपसे मम्मी भी इमोशनली चाहती रहे। दिमाग पे खेलती है मम्मी। बहुत खेलना पड़ता है, क्योंकि दोनों नहीं बताते, अब बड़े हो गए हैं तो। माँ तो माँ होती है। लेकिन एक सेगमेंट जाते जाते शुरू करने से पहले आप एक क्लास सवाल बता दो कि आप सिद्धार्थ को 10 साल में कैसा देखती हैं? आप अपने विजुअलाइज करके कैसा देखते हैं कि 10 साल में मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ऐसा हो? सुपरस्टार बनना चाहे, मतलब मैं चाहती हूँ कि सारे जितने आईफा मैं भी देखती हूँ ना लोगों को, बाकी सारे स्टार को, वहाँ में सिद्धार्थ को भी देखना चाहती हूँ, और वो जाएगा। टच वुड, इतना कॉन्फिडेंस भी है मुझे, टच कि वुड जाएगा। और टच वुड माँ ने मतलब बोल दिया मेरे तो- नजरों में तो बहुत, मैं बोली ना, अगर अभी बोला आपने कि कौन सा एक्टर पसंद है, तो जब से ये दोनों एक्टर आए बन करके तो मुझे यही अच्छे लगते हैं। So sweet. यही एक्टर है बस। बट माँ की दुआ और माँ की सलाह हमेशा काम आती है, तो ये भी काम ही आ अवार्ड जाएगी। इसके साथ आए, और ये एकदम स्टार तो है, सुपरस्टार। सुपरस्टार, परफेक्ट, दैट्स इट एंड वी लंबा आर। चला। बहुत चला, मुझे भी नहीं लगा था इतना लंबा चलेगा, बट लेकिन मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आप मिले और मैं आपसे मिली। मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला आपसे, और आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, और मैं बहुत आपकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। आई एम इन लव विद यू। थैंक यू सो मच, आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच, लव यू मोर। लास्ट मैसेज जो आप चाहते हैं कि आजकल की यूथ, आजकल के बच्चों को या आजकल की जनरेशन को माँ के प्रति एक मैसेज देना चाहेंगे, तो वो कौन सा मैसेज होगा? माँ कहती है कि आप बच्चे जितने भी हो अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, और इसे माँ का भी सम्मान और मान बढ़ता है, और आपका भी। मैं विभा निगम, आप सब मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड, और मैं विभा निगम का बेटा सिद्धार्थ निगम, और आप हम दोनों को देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड में।